हाय एवरीवन, ये Node.js का एक कंप्लीट प्रोजेक्ट है जिसके अंदर हम लोग एक टू डू एप्लीकेशन बनाने वाले हैं और ये टू डू एप्लीकेशन डायनेमिक रहेगी। यहाँ पे हम लोग MongoDB डेटाबेस का यूज़ करेंगे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा एडवांस कॉन्सेप्ट्स हम लोग यूज़ नहीं करने वाले, बिकॉज इस प्रोजेक्ट का पर्पज़ ये है कि आपको पता चले कि जब आप लोग Node.js का प्रोजेक्ट बनाते हो तो बहुत सारे कोड को, बहुत सारी फाइल्स को, एक प्रोजेक्ट के स्ट्रक्चर को कैसे मैनेज करते हैं। ये एक बेसिकली बिगनर फ्रेंडली प्रोजेक्ट है। और एक बार मैं आपको डेमो दिखा देता हूँ कि इस पार्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें बनेंगी, कैसी दिखेंगी, एंड देन हम लोग इस प्रोजेक्ट को शुरू करेंगे। सो बेसिकली टू डू एप्लीकेशन होती क्या है? ये एक ऐसी एप्लीकेशन होती है जिसके अंदर हम लोग डेली रूटीन में जो काम करते हैं उनको यहाँ पे लिस्ट डाउन कर सकते हैं ताकि हम लोग उनको भूले ना। अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, एक्सेट्रा। जैसे कि यहाँ पे मैंने आज के लिए 3 टास्क को रखा हुआ है। मान लो मैं एक 4th टास्क भी ऐड करना चाहता हूँ तो मैं सिंपली यहाँ पे कर सकता हूँ मीटिंग फॉर न्यू प्रोजेक्ट, और यहाँ पे कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं मीटिंग विद मैनेजमेंट फॉर न्यू प्रोजेक्ट। और मैं जैसे ही ऐड न्यू टास्क पे करूंगा तो मुझे यहाँ पे इस तरीके से एक और न्यू आइटम दिख जाएगा इस तरीके से। अब मैं इसको एडिट करना चाहता हूँ, मान लो मैं यहाँ पे अपडेट करना चाहता हूँ कि मैंने इसमें टाइम ऐड नहीं करा, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ at 4 PM। इस तरीके से मैंने इसको अपडेट कर दिया, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये अपडेट हो गया। देन मान लो मैं किसी टास्क को डिलीट करना चाहता हूँ, जैसे कि मैं ये जो फन एक्टिविटी वाली मीटिंग है इसको मैं यहाँ से डिलीट करना चाहता हूँ तो उसको डिलीट कर दिया। मल्टीपल आइटम्स को डिलीट करना चाहता हूँ तो वो भी कर सकता हूँ। मान लो मैंने एक साथ 2 को सिलेक्ट कर लिया, देन मैं यहाँ पे डिलीट सेलेक्टेड टास्क पे क्लिक करूँगा और ये दोनों के दोनों डिलीट हो जाएंगे। अगेन फिर से न्यू टास्क को ऐड करना, एक एक को डिलीट करना, अपडेट करना, ये सारी चीज़ें इसके अंदर पार्ट के अंदर हम लोग करना सीखेंगे। और भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी कि डेटाबेस से कनेक्शन कैसे करते हैं, प्रॉपर स्ट्रक्चर वगैरह कैसे बनाते हैं एंड ऑल। सो प्रोजेक्ट के बेसिक सेटअप से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक पैकेज.json वाली फाइल बनाएंगे। देन कुछ इंपॉर्टेंट पैकेज होते हैं npm के, उनको इंस्टॉल करेंगे, जैसे कि EJS है, एक्सप्रेस है, नोडमून है, इनको। आफ्टर दैट हम लोग एक बेसिक सर्वर क्रिएट करेंगे, कुछ फाइल्स बनाने वाले हैं, राउट्स वगैरह बनाएंगे। देन हम लोगों को एक कॉमन नेविगेशन बार भी बनाना है, कुछ इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। नोट्स, कोड और प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो अभी के लिए हमारे पास बस फोल्डर है, कोड हम लोग खुद से ही करना शुरू करेंगे स्क्रैच से। सो सबसे पहले मैं टर्मिनल ओपन करता हूँ और यहाँ पे हम लोग हमारी पैकेज.json फाइल क्रिएट करेंगे और उसके लिए हमें npm init वाली कमांड चलानी होती है। ये करने के बाद ये आपसे पैकेज का नाम पूछेगा। देन मैं इसका नाम कर देता हूँ लेट्स से टू डू लिस्ट प्रोजेक्ट, ऐसा कुछ करके एंटर करेंगे। इसने वर्जन पूछा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन यहाँ पे कह सकते हो Node.js प्रोजेक्ट। देन एंट्री अभी के लिए index.js बना रहा है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टेस्ट कमांड हमें कुछ नहीं देनी। गिट रिपोजिटरी, ठीक है, ये बना रहा है। कीवर्ड्स नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं देना। ऑथर यहाँ पे अनिल सिद्धू कर देता हूँ। देन लाइसेंस, ठीक है, ISC आ गया। देन टाइप कॉमन JS है, इसको हम लोग बाद में चेंज कर देंगे कॉमन JS से मॉड्यूल के अंदर। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ प्लेलिस्ट के अंदर, एक बार फिर से बता दूंगा जब हम लोग ये चेंज करेंगे, बट अभी के लिए ठीक है कॉमन JS, ठीक है। देन इसने बोला कि आपकी ये वाली फाइल बन रही है, आप इसको रिव्यू कर सकते हो। देन हम लोग बोल देंगे हाँ ठीक है, ओके, एंड देन हम लोग एंटर कर देंगे। तो आपके पास एक पैकेज.json वाली फाइल बन चुकी है। इसको आप यहाँ से क्लियर कर दो। इसके अंदर कुछ पैकेजेस हैं वो आपको डालने पड़ेंगे, इंस्टॉल करने पड़ेंगे, जैसे कि एक्सप्रेस JS, तो मैं यहाँ पे करूँगा npm i एक्सप्रेस। देन इसके बाद में npm i EGS जो हमारी टेम्पलेट इंजन है। देन यहाँ पे npm i नोडमून। तो ये हम लोगों ने तीनों पैकेज डाल दिए। अगर आप इनको चेक करना चाहो तो आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हो डिपेंडेंसीज के अंदर। ग्रेट। अब नेक्स्ट चीज़ बेसिकली क्या है कि हमें एक फोल्डर बनाना पड़ेगा यहाँ पे व्यूज़ के नाम से, बिकॉज टेम्पलेट इंजन के अंदर जितने भी हम लोग फाइल्स रखते हैं उसी फोल्डर के अंदर रखते हैं EJS के अंदर। ये मैं आपको बहुत बार ऑलरेडी बता चुका हूँ। और हाँ, यहाँ पे index.js वाली फाइल भी तो बनेगी ना, index.js। तो इसके अंदर एक बेसिक सा मैं सर्वर बना देता हूँ। सो यहाँ पे लिखूँगा मैं import express from express। अब वैसे ये वाली कमांड काम करेगी नहीं। अब इसका रीज़न ये है कि पैकेज.json के अंदर ना हमारे पास यहाँ पे कॉमन JS है, इसको आपको बेसिकली मॉड्यूल के अंदर चेंज करना पड़ेगा, तभी आपके ये वाले सिंटेक्स काम करेंगे, ECMAScript 6 वाले, राइट। ये बेसिकली क्या होता है कि जो कॉमन.js होता है, ये जो मॉड्यूलर जावास्क्रिप्ट होती है उसको सपोर्ट नहीं करता, तो इसलिए मॉड्यूल लगा देते हैं। तो यहाँ पे इंपोर्ट वगैरह प्रॉपरली तरीके से काम करेंगे, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अदरवाइज आपको रिक्वायर्ड वगैरह लिखना पड़ेगा, राइट। ओके, सो इसके बाद आपको यहाँ पे कॉन्स्टेंट लेना है, जिसका नाम मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ऐप, और इसके अंदर हम लोग एक्सप्रेस को असाइन कर देंगे इस तरीके से। देन हम लोग यहाँ पे कुछ राउट बना लेते हैं, app.get राउट बनाएंगे, ये रूट रहेगा बेसिकली। और यहाँ पे हम लोग एक कॉल बैक फंक्शन देंगे, इसके अंदर रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स नाम से 2 पैरामीटर रहेंगे।
देन यहाँ पे हम लोग को रिटर्न नहीं होता, यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट सेंड होता है, और इसके अंदर अभी के लिए हम लोग कर देते हैं टू डू लिस्ट इस तरीके से, ठीक है। अब ऐसे कुछ और पेजेस भी बनेंगे, अभी मैं बना देता हूँ 3 पेजेस अभी के लिए बना के रख लेते हैं। एक आएगा यहाँ पे ऐड का और एक आएगा यहाँ पे अपडेट का। डिलीट का पेज नहीं बनेगा, वहीं पे आइकन रहता है डिलीट का, उससे हमारा काम चल जाता है, ठीक है। ओके, कुछ और आउट्स भी बनेंगे जब हमें फॉर्म वाली पोस्ट रिक्वेस्ट को सबमिट करना रहेगा, बट अभी के लिए 3 काफ़ी हैं। देन आप यहाँ पे ऐप डॉट लिसन और इसको आप यहाँ पे 3200 के ऊपर रन कर सकते हो, ठीक है। सो आई होप अभी के लिए बेसिक लेवल पे काम करना चाहिए। यहाँ पे टू डू ऐड कर देता हूँ, देन टू डू अपडेट कर देता हूँ, इस तरीके से कर दिया ताकि आप लोग इन राउट्स को पहचान पाओ। देन हम लोग यहाँ पे नोड मून एंड इंडेक्स डॉट चेस करेंगे। इसमें कुछ तो एरर है, लेट मी सी क्या एरर है। अच्छा, ये ऑलरेडी रनिंग है यार, यहाँ पे ये ऑलरेडी रनिंग है, तो इसको यहाँ पे रन करने की जरूरत नहीं है, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करेंगे। अभी के लिए यहाँ पे टू डू लिस्ट, देन यहाँ पे ऐड पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे टू डू ऐड, और यहाँ पे अपडेट पे करूँगा तो यहाँ पे आ गया टू डू अपडेट। तो तीनों राउट प्रॉपरली काम कर रहे हैं। अब इनके अंदर में HTML फाइल वाली फाइल्स हैं, उनको ऐड भी करना है। तो मैं इसके अंदर यहाँ पे बेसिकली 3 फाइल्स बनाता हूँ। एक फाइल का नाम यहाँ पे रखूँगा list.egs, सबकी एक्सटेंशन egs रहेगी। आप लोग चाहो तो फाइल्स का नाम कुछ और भी रख सकते हो। देन सेकंड फाइल का नाम रखूँगा add.egs। आप लोग यहाँ पे ऐड टास्क वगैरह, ऐड टू डू लिस्ट, जो भी आप करना चाहो वो कर सकते हो। यहाँ पे कर दूँगा update.egs। ये इजीली अंडरस्टैंडेबल है कि कौन सी फाइल किस चीज़ के लिए काम आ रही है, राइट। तो लिस्ट के लिए मैं यहाँ पे एक h1 टैग बेसिक HTML ही लिख देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे कर देंगे टास्क लिस्टिंग, टास्क लिस्ट, ठीक है। और यहाँ पे एक h1 टैग ले लेते हैं और यहाँ पे कर देते हैं टास्क लिस्ट पेज, इस तरीके से, ठीक है। कॉपी करेंगे, सेव, पेस्ट, यहाँ पे करेंगे ऐड न्यू टास्क, और यहाँ पे करेंगे ऐड टास्क पेज। लास्ट में अपडेट में आते हैं और यहाँ पे कर देंगे अपडेट टास्क, और यहाँ पे हम लोग कर देंगे बेसिकली अपडेट टास्क पेज, ठीक है। अब इन तीनों पेजेस को यहाँ पे रेंडर भी करवाना है। तो आप लोग यहाँ पे सबसे पहले बताओगे Node.js को कि आप लोग EJS टेम्पलेट इंजन यूज़ कर रहे हो। तो इसके लिए आप करोगे यहाँ पे app.set, और देन इसके अंदर बताओगे व्यू इंजन, और इसके लिए हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं EJS, ठीक है। और यहाँ पे आप करोगे रेंडर, और रेंडर में आ जाएगा हमारे पास ऐड वाला पेज, ठीक है। ऐड, देन नहीं, यहाँ पे लिस्ट आएगा यार, यहाँ पे लिस्ट, यहाँ पे ऐड, और यहाँ पे आ जाएगा अपडेट, ठीक है। अब एक बार चेक कर लें, अपडेट के ऊपर अपडेट वाला पेज आ गया, इतना ही लिखा हुआ है। ऐड के ऊपर ऐड वाला पेज, और यहाँ पे हमारे पास नॉर्मल पेज आ गया, परफेक्ट। अब हम लोग क्या चाहते हैं कि यहाँ पे एक पेज और बने, जिसका मैं यहाँ पे नाम रखूँगा navbar.egs। इसके अंदर बेसिकली एक nav ले लो, nav के अंदर एक UL ले लो, UL के अंदर एक li ले लो, और यहाँ पे बेसिकली एक HR टैग ले लो। ये सेपरेटर होता है, लाइन आपकी सेपरेट आ जाती है इससे, ठीक है। तो इसके अंदर मैं एक बेसिकली एक एंकर टैग लेके यहाँ पे कर देता हूँ लिस्ट, ठीक है। और कुछ और यहाँ पे 2 चीज़ें और ऐड करेंगे हम लोग बेसिकली। यहाँ पे एक ऐड टास्क कर लेता हूँ, टास्क लिस्ट ऐड टास्क एंड अपडेट। अपडेट यहाँ से आएगा नहीं बेसिकली, ठीक है, बिकॉज वो एक प्रॉपर फॉर्म तरीके से ओपन होता है ना, जब एक क्लिक करेंगे उसकी ID वाईडी जाएगी। तो यहाँ पे 2 ही काफ़ी हैं अभी के लिए, ये चलेंगे मेरे हिसाब से, ठीक है। देन इसको मैं यहाँ पे, अच्छा अभी तो बस ये पेज बनाया ना, इसको इंक्लूड नहीं करा हमने। तो इसको इंक्लूड करने के लिए आपको यहाँ पे आके EJS वाली जो सिंटैक्स होती है वो यूज़ करनी पड़ेगी इस तरीके से। देन यहाँ पे हाइफन, और यहाँ पे लिखोगे इंक्लूड, और इंक्लूड के अंदर यहाँ पे बताओगे, इंक्लूड की मैंने टाइपो कर दी क्या, इंक्लूड एंड टाइप में हम लोग यहाँ पे कर देंगे बेसिकली nav bar, ठीक है, ये कर देंगे। आई होप चलना तो चाहिए, अब देखते हैं। ये कौन सा पेज है, लिस्टिंग के ऊपर नहीं आया, माइट भी हमें इस तरीके से, इसको थोड़ा सा इधर यूज़ करना पड़ेगा। आप चेक करके देखें, हाँ अभी यहाँ पे लिस्टिंग आ चुकी है, ठीक है।
बट ये लिंक्स हैं, इस पर कुछ है नहीं काम करने के लिए। तो नेव बार में मैं यहाँ पे ऐड पे ले जाता हूँ इसको, ठीक है, और देन इस पर क्लिक करूँगा तो ये ऐड पे भी लेके चला गया, बट ऐड के ऊपर भी हमें ये पेज दिखाना है। अभी के लिए काम करते हैं यार, हमें ना अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे, तो एक और कर देते हैं, अपडेट वाला भी कर देते हैं यहाँ पे, बाद में इसको हटा देंगे, बट अभी के लिए अच्छा लगेगा, एटलीस्ट 3 मेन्यूज़ तो होने चाहिए ना। तो देन हम लोग यहाँ पे लिस्टिंग से इस वाली चीज़ को कॉपी करके ऐड पे भी डाल देंगे और अपडेट पे भी डाल देंगे, राइट। तो भी कॉमन सा हो जाएगा। देन हम लोग यहाँ पे आके रिफ्रेश करते हैं, ऐड, लिस्ट, अपडेट, लिस्टिंग वगैरह सब कुछ प्रॉपरली काम कर रहा है, राइट। ओके, सो और कुछ रह गया इसके अंदर, कॉमन बना दिया। इंटरव्यू क्वेश्चन के अंदर आपसे बेसिकली पूछ सकते हैं कि कॉमन HTML की फाइल या फिर कॉमन टेम्पलेट का जो पार्ट होता है, जैसे कि ये वाली फाइल बनाई है, इसको कैसे बना सकते हैं, कॉमन नैव बार, कॉमन फूटर वगैरह, ये चीज़ें कैसे बनाई जा सकती हैं, राइट। देन थैंक यू सो मच। और जो कोड है वो आपको thecodingskills.com के ऊपर मिल जाएगा, यहाँ जाना है, देन कोर्सेज के ऊपर, और यहाँ पे आपको नोड, रिएक्ट, जावास्क्रिप्ट, हर सारे के सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। Node.js प्रोजेक्ट के इस पार्ट के अंदर हम लोग एक फाइल बनाएंगे CSS लिखने के लिए, और नेविगेशन के लिए हम लोग यहाँ पे CSS भी ऐड करेंगे। आपको ध्यान होगा लास्ट पार्ट के अंदर हमारी नेविगेशन कुछ इस तरीके की दिख रही थी, और ये वाला पार्ट हम लोग कंप्लीट कर लेंगे तो आपको नेविगेशन कुछ इस तरीके की दिखेगी। यहाँ पे कुछ भी HTML में चेंज नहीं करा, बस CSS के अंदर ही चेंज देखने को मिलेगा यहाँ पे, राइट। सो अब पॉइंट्स देख लेते हैं। सबसे पहले आपको CSS के लिए एक फाइल बनानी है, उस फाइल को हम लोग सारे के सारे पेजेस के अंदर ऐड करेंगे। नेविगेशन के लिए जो नेव बार है, नेव बार के लिए हम लोग CSS लिखेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। नोट्स, कोड और प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आजकल एक अच्छी जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो चुका है। एक जॉब के लिए 10,000 से भी ज्यादा कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं। बट अगर आप भी जॉब सर्च कर रहे हो तो इसके लिए मैं आपको एक सोल्यूशन दे सकता हूँ। शार्पनर टेक आपके लिए एक जॉब रेडी ट्रेनिंग प्रोग्राम लेके आया है। इसके अंदर आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक ट्रेनिंग मिलेगी, प्रोजेक्ट्स करने को मिलेंगे, मॉक इंटरव्यूज, रिज्यूमे में हेल्प, बहुत कुछ मिलेगा। और उसके बाद आपका कंपनीज में इंटरव्यूज भी करवाया जाएगा। और सबसे सही चीज ये है कि आपको पेमेंट जॉब लगने के बाद करनी है, और अगर आपकी जॉब कहीं और से लगती है तो आपको पेमेंट करने की जरूरत भी नहीं है। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक प्रोवाइड करवा दिया है, वहां पे आपको नाम और आपका नंबर ऐड करना है। देन हमारी तरफ से आपको कॉल आएगा और बाकी की डिटेल्स आप वहां पे पूछ सकते हो। सो चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अब हम लोग कोड पे चलते हैं और एक फोल्डर बनाते हैं हम लोग। मे बी आप लोग रूट के अंदर ही बना सकते हो, या फिर आप जो व्यूज वाला फोल्डर है इसके अंदर भी बना लो, जहां भी आपको ठीक लगे। मैं रूट पे ही बनाता हूँ और इसका नाम मैं लिख देता हूँ पब्लिक। पब्लिक का मतलब है कि जो पब्लिक फाइल्स रहती है हमारी, इमेजेस, CSS, वो यहाँ पे रहेगी। एंड इसके अंदर एक फाइल बना लूंगा। इसका नाम अगेन आप कुछ भी रख सकते हो, मैं इसका नाम रखूंगा styles.css, राइट। और एक बार के लिए मैं यहाँ पे बॉडी के ऊपर एक हल्की सी CSS लिखूंगा ताकि पता चल जाए कि CSS काम कर रही है कि नहीं कर रही है। यहाँ पे बैकग्राउंड कलर ग्रीन कर दे रहा हूँ एक बार के लिए, ऑलराइट। अब हम लोग क्या करेंगे, इस फाइल को इंक्लूड करेंगे हमारी फाइल्स के अंदर, जो हमारी टेम्पलेट फाइल्स हैं। देन मैं यहाँ पे लिस्ट वाली फाइल के अंदर जाता हूँ और यहाँ पे हम लोग एक लिंक बना लेंगे CSS के लिए, और यहाँ पे मैं इसका जो href है वो डालूंगा पब्लिक, देन styles.css करके, ऑलराइट। अब एक बार के लिए चेक करते हैं कि प्रॉपर्ली काम कर भी रही है कि नहीं कर रही है। ये जो list.js वाली EJS वाली फाइल है ना, इसके अंदर डाला है। देन मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट में आऊँगा और जिस पेज के ऊपर ऐड करिए CSS, उस पेज के ऊपर जाके मैं सोर्सेज के अंदर आता हूँ। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो जो styles.css वाली फाइल है ना, इसमें 404 आ रहा है, ये प्रॉपर्ली इंक्लूड हुई नहीं है। अब इसका रीज़न आप एक बार के लिए कह सकते हो कि यार शायद पब्लिक हमें यहाँ पे ऐड नहीं करना होगा, पाथ इस तरीके से नहीं बना होगा। तो आप एक बार के लिए चाहो तो इसको हटा के भी देख सकते हो। देन मैंने इसको हटा दिया, मैं इसको फिर रिफ्रेश कर रहा हूँ, स्टिल अभी भी सेम प्रॉब्लम आ रही है। तो बेसिकली आपको क्या करना क्या पड़ेगा, यहाँ पे जो आपकी मेन फाइल है ना index.js, यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि कोई एक्सटर्नल CSS है, उसको भी ऐड करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा पाथ वाले मॉड्यूल को, फ्रॉम पाथ। देन आप यहाँ पे कांस्टेंट ले सकते हो, मे बी इसका नाम आप पब्लिक पाथ रख दो, जो भी आपको ठीक लगे वो रख सकते हो। बिकॉज हम लोग यहाँ पे जो पब्लिक फोल्डर है ना उसका पाथ देने वाले हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे पब्लिक पाथ रख दिया। अदरवाइज आप इसका नाम कुछ और भी रख सकते हो। और यहाँ पे हम लोग पाथ वाले मॉड्यूल का यूज़ करेंगे। अब ये पाथ वाला मॉड्यूल क्या करता है इसके बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ इस कोर्स के अंदर, सो मैं बार बार रिपीट करूँगा नहीं, अदरवाइज चीज़ें रिपीट हो जाएंगी, राइट। देन यहाँ पे हम लोग करेंगे path.resolve, और इसके अंदर जो भी पाथ आपको रिजोल्व करना है, मुझे यहाँ पे पब्लिक वाला पाथ है ना उसको रिजोल्व करना है, राइट। देन ये मैंने कर दिया। उसके बाद आप यहाँ पे सिंपली कर सकते हो, इवन इससे पहले भी कर सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि इसके बाद ही करना है। सिंपली आप यहाँ पे कर सकते हो app.use, और यहाँ पे एक मिडलवेयर है हमारा express.js का, express.static करके, ये जो हमारे स्टैटिक पाथ होते हैं उनको लोड करवा देता है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा पब्लिक पाथ, राइट।
तो अब इससे जो हमारा पाथ है ना पब्लिक वाला वो रिजोल्व हो जाएगा। और हाँ, अब आपको यहाँ पे टेम्पलेट वाली फाइल्स के अंदर पब्लिक लगाने की जरूरत नहीं है CSS वाली फाइल से पहले, बिकॉज पब्लिक तक का पाथ हम लोग पहले रिजोल्व कर चुके हैं। बस अब हमें यहाँ पे फाइल का नाम देना है, ये दे दिया। अब यहाँ पे आके आप इसको रिफ्रेश करो, देन आप चेक करोगे कि यहाँ पे हमारे पास बैकग्राउंड के अंदर ग्रीन कलर आ चुका है और CSS की जो फाइल है उसका रिक्वेस्ट भी 200 आ चुके हैं, यानी कि प्रॉपरली काम कर रहा है, इसका स्टेटस 200 आ गया। तो अब आप क्या करोगे, इसके अंदर कुछ और CSS लिखेंगे, बट उससे पहले इसको सारे के सारे पेजेस के अंदर ऐड कर देंगे। एंड अब इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा एंड दूसरी फाइल्स के अंदर भी सेम पाथ ऐड कर दूंगा। ऐड के अंदर Ctrl+V कर दिया एंड अपडेट के अंदर भी इसी तरीके से Ctrl+V कर देंगे। अब आप जब इन पेजेस के ऊपर जाओगे, चाहो आप अपडेट वाले पे जाओ, ऐड वाले पे जाओ, टास्क वाले पे जाओ, आपको सर जगह ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है कि प्रॉपरली चीज़ें काम कर रही हैं। बट हमें ग्रीन कलर तो देना नहीं है, बस हमने एक बार के लिए CSS ऐड करके देखनी थी। सो अब हम लोग ये ग्रीन वाली CSS को हटा के जो एक्चुअल में CSS लगानी है उसको अप्लाई करते हैं। सो style.css वाली फाइल से इस चीज़ को हम लोग हटा देंगे एंड सबसे पहले यहाँ पे कर देंगे मार्जिन 0, राइट। एंड जो इसका फ़ॉन्ट है ना उसको भी मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, फ़ॉन्ट फैमिली को बेसिकली। तो मैं यहाँ पे फ़ॉन्ट फैमिली ले लेता हूँ एरियल। हाँ, एरियल ठीक रहेगी मुझे लगता है। इसको रिफ्रेश करूँगा तो अब आपको यहाँ पे हल्का सा फ़ॉन्ट के अंदर चेंज दिख जाएगा, बट ये थोड़ा सा बेटर है जो पहले हम लोगों ने यूज़ करे थे, राइट। देन हम लोग यहाँ पे जो नेविगेशन बार यूज़ कर रहे हैं ना यहाँ पे, राइट, इस नेव का जो बैकग्राउंड कलर है इसको चेंज कर देते हैं। सो मैं यहाँ पे आता हूँ, जो नेव है इसका मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर दे दूंगा। बेसिकली ये कलर मैंने याद करा हुआ है, आप लोग चाहो तो कुछ और कलर भी दे सकते हो, बिकॉज ये मुझे कलर अच्छा लगा था। 2C3E50, ये हल्का सा ग्रेश कलर है। देन इसको यहाँ पे चेक करोगे कि ये प्रॉपर ग्रे तो कर दिया है, बट और भी इसके अंदर बहुत सारे चेंजेस करने हैं। देन इसके बाद में मैं यहाँ पे हल्की सी पैडिंग भी दे देता हूँ। देन पैडिंग दे देंगे हम लोग मे बी 10 पिक्सल एंड 20 पिक्सल दे देते हैं, राइट। अब अगेन देखो, मैं एक एक चीज़, ये पिक्सल क्या है, 10 20 का क्या मतलब है, ये तो मैं नहीं बताऊंगा, अदरवाइज हम लोग CSS सीखना शुरू कर देंगे। बट मैं ये चीज़ अप्लाई कर रहा हूँ, राइट। देन आफ्टर दैट यहाँ पे जो UL है ना इसके ऊपर थोड़ी सी CSS अप्लाई करते हैं। इस UL की बात कर रहा हूँ मैं, राइट। तो आप यहाँ पे आओगे, जो नेव बार के अंदर UL था इसके अंदर सिंपली लिखोगे यहाँ पे लिस्ट स्टाइल, सबसे पहले कर दोगे नन। देन इसके अंदर हम लोग यहाँ पे कर देंगे मार्जिन, और मार्जिन भी 0 कर सकते हैं। उसके बाद में पैडिंग, इसको भी हम लोग 0 कर सकते हैं। डिस्प्ले इसको फ्लेक्स कर देते हैं ताकि लेफ़्ट टू राइट आ जाए प्रॉपरली। एंड जो गैप, अब आप मुझे ये बताओगे कि गैप का जो गैप प्रॉपर्टी होती है बेसिकली क्या करती है, राइट। और देन मैं इसको चेक करता हूँ, तो अभी मुझे एक लाइन के अंदर दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा इसको मैं इधर कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा और दिखाई दे। बट जो ये कलर है ना इसको भी हम लोग चेंज करेंगे, डोंट वेरी। बट अभी के लिए आप देख सकते हैं जो बैकग्राउंड है इसका ये थोड़ा सा हमें बेटर लगने लग गया, राइट। अब नेक्स्ट चीज़ क्या है, यहाँ पे नेव बार के अंदर UL LI है ना, इसको हम लोग डिस्प्ले इन लाइन कर देंगे, सिंगल लाइन के अंदर दिखाने के लिए। डिस्प्ले इन लाइन, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, रिफ्रेश करते हैं। इवन इसका अगर नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, बिकॉज ऑलरेडी इनलाइन आ चुके हैं। बट स्टिल आप लोग चाहो तो अगर डिस्प्ले ब्लॉक नहीं होना चाहिए, बस इनलाइन कर सकते हो आप इसको। एंड उसके बाद जो हमारे पास यहाँ पे ये टेक्स्ट है इसको भी हल्का सा चेंज करते हैं, जो हमारे एंकर टैग्स हैं। तो यहाँ पे लिखूँगा नेव, देन UL LI A एंकर टैग। देन इसका मैं यहाँ पे कलर चेंज कर देता हूँ। कलर आप लोग चाहो तो वाइट भी कर सकते हो, बट मैंने एक हल्का सा थोड़ा नाइस सा कलर लिया है जो इस बैकग्राउंड के ऊपर सही लगेगा। तो मैं यहाँ पे इसको लगाता हूँ #ECF0F1, राइट। देन इसको मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ। ये अप्लाई क्यों नहीं हुआ भाई, अच्छा कलर्स लिखना था मैंने यहाँ, सॉरी ये प्रॉपर्टी शायद मिस कर दी मैंने, राइट। अभी थोड़ा सा सही दिख रहा है। और जिसका टेक्स्ट डेकोरेशन है इसको भी हम लोग नन कर सकते हैं। टेक्स्ट डेकोरेशन नन। फ़ॉन्ट वेट हम लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, मे बी 500 पिक्सल, थोड़ा सा सही दिख जाएगा। यहाँ पे 500 होता है, पिक्सल की ज़रूरत नहीं होती बेसिकली फ़ॉन्ट वेट के लिए। दैन उसके बाद में हम लोग पैडिंग लगा सकते हैं थोड़ी सी, ताकि थोड़ा सही दिखे। दैन मैं यहाँ पे मे बी 8 पिक्सल एंड 12 पिक्सल पैडिंग लगा देता हूँ। एंड लास्ट में हम लोग यहाँ पे बॉर्डर रेडियस भी दे देते हैं। सो देन यहाँ पे बॉर्डर रेडियस, हाँ ये दे दी मैंने 4 पिक्सल, थोड़ा सा कर्वी करने के लिए। इसको मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आपको थोड़ा सा इनके बीच में गैप वैप दिखाई दे रहा होगा, अब बेटर दिखाई दे रहेंगे ओवरऑल, राइट। अब मैं क्या चाहता हूँ कि जैसे ही मैं इन पे होवर करूँ ना तो इसका बैकग्राउंड कलर है ना एंकर का, वो चेंज हो जाए थोड़ा सा, राइट। अब अगेन मैं इसके लिए यहाँ पे लिखूँगा नेव UL LI A एंड इसके होवर पे कुछ हमें अप्लाई करना है बेसिकली बैकग्राउंड कलर। तो मैं यहाँ पे होवर ले लूँगा प्रॉपर्टी और यहाँ पे लिख देंगे बैकग्राउंड कलर, देन #34495E ये लगा दिया, राइट।
सो अब इसको मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा। अब आप देख सकते हो हल्का सा बैकग्राउंड जो है ये भी चेंज हो रहा है, और ये बॉर्डर की वजह से हल्की सी यहाँ पे रेडियस भी बन रही है प्रॉपरली। एंड लास्ट में हमारे पास जो ये लाइन है इसका भी थोड़ा सा फिक्स करते हैं हम लोग। यहाँ पे HR जो हम लोगों ने लिया है स्केल में, यहाँ पे मार्जिन में भी 0 दे देता हूँ। दैन बॉर्डर इसका हमें देने की ज़रूरत है नहीं, बाकी सारे बॉर्डर हटा दूंगा, बस एक बॉर्डर दूंगा, बॉर्डर टॉप। ये हम लोग 2 पिक्सल सॉलिड ले सकते हैं आई गेस। एंड जो इसका कलर है माइट भी वो सी दे सकते हो, चलना तो चाहिए। रिफ्रेश करते हैं, हाँ अब थोड़ा सा ये हल्का सा ऐसा लग रहा है। सो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे बेसिकली CSS लिख सकते हो हेडर के लिए। सो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया होगा कि कैसे हम लोग एक ठीक ठाक हेडर बना सकते हैं और कैसे हम लोग एक कॉमन CSS वाली फाइल बना के उसको इंक्लूड करवा सकते हैं। अब इंटरव्यू के अंदर यही चीज़ पूछी जाती है सबसे ज़्यादा कि आप CSS फाइल को Node.js के अंदर कैसे लोड करवाओगे, और इसके लिए आपको यहाँ पे बताना है कि सबसे पहले जो उसका पाथ है उसको रिजोल्व करवाएंगे, देन यहाँ पे express.static जो मिडलवेयर होता है उसके अंदर डाल देंगे पाथ को। ऑलराइट, सो और जो कोड एंड नोट्स वगैरह हैं आपको codingskills.com के ऊपर जाना है, कोर्सेज के अंदर जाना है, देन आपको यहाँ पे Node.js के नोट्स वगैरह सारे के सारे यहाँ पे मिल जाएंगे। राइट, थैंक यू सो मच। आपको ध्यान होगा लास्ट पार्ट के अंदर हम लोगों ने नेविगेशन बना लिया था हमारे Node.js वाले प्रोजेक्ट के अंदर। अब हम लोग ऐड और अपडेट वाला फॉर्म बनाने वाले हैं। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये कैसा दिखेगा इस पार्ट कंप्लीट होने के बाद में। सो ऐसा कुछ हमारा ऐड टास्क वाला फॉर्म दिखने वाला है और यहाँ पे अपडेट टास्क वाला फॉर्म दिखने वाला है। राइट, सो यहाँ पे हम लोग HTML और CSS के अंदर मोस्टली चीज़ें करेंगे। नेक्स्ट पार्ट के अंदर क्या करेंगे, ऐड टास्क वाले फॉर्म को सबमिट करेंगे और उसके डाटा को डेटाबेस में स्टोर भी करवाएंगे, और यहाँ पे हम लोग MongoDB यूज़ करने वाले हैं। अब मैं आपको पॉइंट्स बता देता हूँ इस पार्ट के। सबसे पहले हम लोग एक फॉर्म बनाएंगे ऐड टास्क के लिए, देन हम लोग उसके लिए स्टाइल को ऐड करेंगे, और अगेन सेम इसी तरीके से हम लोग एक फॉर्म बनाएंगे अपडेट टास्क के लिए, उसके लिए भी स्टाइल को ऐड करेंगे। देन कुछ इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। नोट्स, कोड और प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब हम लोग कोड पे चलते हैं और व्यूज़ वाले फोल्डर में जाएंगे, देन क्लिक करेंगे add.ejs वाली फाइल के ऊपर। देन हम लोग यहाँ पे एक div ले सकते हैं, और div के ऊपर मैं क्लास दे दूंगा यहाँ पे कंटेनर, एंड इसके अंदर एक फॉर्म बना लेंगे बेसिकली फॉर्म, और ये हमारा पोस्ट टाइप का रहेगा। एक्शन मैं यहाँ पे दे दूंगा, बट जो इसका मेथड है यहाँ पे बता दिया हम लोगों ने पोस्ट टाइप का। देन इसके बाद में आप लोग यहाँ पे एक इनपुट टाइप की फील्ड ले सकते हो, इनपुट, एंड यहाँ प्लेस होल्डर भी ऐड कर देते हैं, एंटर टास्क टाइटल। राइट, देन हम लोग यहाँ पे 2 BR टैग ले लेंगे इस तरीके से, ताकि थोड़ा सा स्पेस मेंटेन रहे। एंड देन हम लोग यहाँ पे एक टेक्स्ट एरिया भी ले लेते हैं, और ID नेम देने की अभी ज़रूरत नहीं है, हाँ दे भी सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन, और इसका ऊपर वाले का नेम हम लोग दे सकते हैं टाइटल। एंड देन हम लोग इसके बाद में अगेन 2 BR टैग ले लेंगे, और यहाँ पे एक बटन भी बना लेंगे सबमिट के लिए, और यहाँ पे लिख दूँगा ऐड न्यू टास्क, और जो ऊपर ऐड टास्क पेज है इसको भी मैं यहाँ पे हल्का सा चेंज कर देता हूँ, ऐड न्यू टास्क कर देता हूँ। ठीक है, इस तरीके से। तो अभी मैं अगर इसकी UI के ऊपर चलता हूँ यहाँ पे, बिकॉज जो ये डमी बनाया था CSS ये मैंने हटा दिया है, तो ये कुछ ऐसा दिखने वाला है। अब इसके ऊपर हमें थोड़ी सी स्टाइल ऐड करनी पड़ेगी, और स्टाइल के लिए हम लोग ऑलरेडी CSS वाली फाइल बना चुके हैं पब्लिक वाले फोल्डर के अंदर। यहाँ पे जाते हैं। जो हम लोगों ने कंटेनर वाली क्लास ली थी, इसके ऊपर थोड़ी सी स्टाइल ऐड करते हैं। सबसे पहले डॉट कंटेनर क्लास, देन इसके ऊपर हम लोग मार्जिन दे देंगे 20 पिक्सल दे सकते हैं। देन उसके बाद में इसकी डिस्प्ले हम लोग फ्लेक्स करवा देते हैं, एंड फ्लेक्स डायरेक्शन। देखो CSS में बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन यहाँ पे करूँगा नहीं, अदरवाइज अगर मैं CSS एक्सप्लेन करने लग जाऊँगा तो ये नोड का नहीं CSS का ट्यूटोरियल बन जाएगा। राइट, सो देन आप लोग यहाँ पे कॉलम ले सकते हो फ्लेक्स डायरेक्शन के लिए, एंड अलाइनमेंट आइटम के अंदर बेसिकली हम लोग यहाँ पे सेंटर दे देते हैं। अब यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करोगे थोड़ा सा, तो ये भी सेंटर के अंदर चीज़ें आ गई हैं। नाउ हमारे पास यहाँ पे एक फॉर्म है, तो इसके लिए आप लोग एक क्लास चाहो तो दे सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे कर देता हूँ टू डू फॉर्म। देन यहाँ पे आके हम लोग डॉट टू डू फॉर्म के ऊपर कुछ स्टाइल अप्लाई करना शुरू करेंगे। सबसे पहले मैं इसका बैकग्राउंड दे देता हूँ, जो कि डेफिनेटली वाइट ही है वैसे, ठीक है, बट ओके है। देन इसके हम लोग थोड़ी सी पैडिंग देंगे। पैडिंग मैं इसकी 30 पिक्सल दूंगा, ताकि थोड़ा सा यहाँ पे पैडिंग हो जाए, बिकॉज मुझे यहाँ पे बॉर्डर वगैरह भी देना है। देन मैं इसकी बॉर्डर की रेडियस अप्लाई कर देता हूँ बेसिकली, एंड आई थिंक 10 पिक्सल काफ़ी रहेगी इसकी जो बॉर्डर रेडियस है।
देन इसकी बॉक्स शेडो हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। सो देन मैं यहाँ पे 0 पिक्सल, 4 पिक्सल, 20 या 12 या पिक्सल दे सकते हैं यहाँ पे। एंड देन आप लोग इसका एक कलर भी लगा सकते हो बेसिकली, RGB ये कलर लगाता हूँ। देन रेड है, इसको मैं 0 कर दूंगा। इसको बेसिकली मैं थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट करना चाहता हूँ, इसको भी 0 एंड इसको मैं यहाँ पे 0.1 कर दूंगा, राइट। देन हम लोग इसको यहाँ पे आके रिफ्रेश करेंगे तो ये हल्का सा आपको नीचे दिख रहा है, बट यहाँ पे एक बॉक्स टाइप में आना चाहिए था, वो नहीं आया। लेट मी सी, अच्छा एक तो यहाँ पे यार ब्लू नहीं आएगा, ये ब्लू कैसे ऐड हो गया। देन 0 आएगा और यहाँ पे RGB तीनों 0 आ जाएंगे, एंड देन 0.1। सो आई थिंक अब तो ये काम करना चाहिए। हाँ, अब आपको यहाँ पे देख पा रहे हो आप कि एक प्रॉपर हल्का सा बॉक्स आ गया है यहाँ पे। ऑलराइट, अब इसको थोड़ा सा और फिक्स करेंगे हम लोग, बट अभी जो हमें क्लास ऐड करनी है, CSS ऐड करनी है, वो बेसिकली इनपुट फील्ड और टेक्स्ट एरिया पे करेंगे। तो देन मैं इसकी क्लास दे देता हूँ यहाँ पे, लेट से इनपुट, इस तरीके से दे देता हूँ। सो आप लोग चाहो तो इसका नाम कुछ और भी ले सकते हो। डॉट इनपुट के ऊपर हम लोग एक स्टाइल देंगे यहाँ पे। सबसे पहले जो इसकी विड्थ है, इसको हम लोग थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, मे बी 100% कर देंगे। एंड जो ऊपर वाली है ना, इसकी भी थोड़ी सी विड्थ हमें देनी पड़ेगी बेसिकली। सो मैं यहाँ पे मैक्स विड्थ कर देता हूँ इसकी, बेसिकली मे बी 400 पिक्सल कर देते हैं। एंड जो इसकी विड्थ है बाय डिफ़ॉल्ट, उसको हम लोग 100% कर देंगे, 100%, राइट। तो यहाँ पे 400 पिक्सल के आसपास इसकी विड्थ आ जाएगी। देन इसके बाद में हम लोग जो इनपुट फील्ड्स है, इसकी पैडिंग देंगे, मे बी 12 पिक्सल दे सकते हैं। एंड बॉर्डर भी दे देते हैं हम लोग यहाँ पे, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड, एंड यहाँ पे CCC शायद चल जाना चाहिए। देन फॉन्ट साइज जो होगा उसको 16 पिक्सल कर देंगे। एंड बॉक्स साइजिंग, इसको मैं यहाँ पे दे देता हूँ बेसिकली बॉर्डर बॉक्स। कूल है। अब यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करते हैं तो ऊपर वाली इनपुट फील्ड है, इसमें आप देख पा रहे हो कि थोड़ी सी बेटर दिख रही है। एंड इसके अंदर क्या हम लोगों को बॉर्डर रेडियस भी लगा देनी चाहिए क्या? बॉर्डर रेडियस भी लगा के देख लेते हैं। मे बी इसको मैं यहाँ पे 5 पिक्सल कर दूंगा, सेव करूँगा। अब थोड़ा सा बेटर दिख रहा है, ठीक है। अब जो नीचे वाली फील्ड है, इसके ऊपर भी हमें सेम स्टाइल अप्लाई करनी है, तो मैं इसकी क्लास नीचे भी दे देता हूँ इस तरीके से। देन मैं इसको सेव करूँगा यहाँ पे, तो अब हो गई। बट मैं चाहता हूँ कि इसका थोड़ा सा जो साइज़ है ना, थोड़ा सा एक्स्ट्रा आ जाए। अभी तो देखो ये बाहर भी खींच पा रहे हैं ना, मैं नहीं चाहता कि इस तरीके से बाहर खींचे। तो इसके लिए आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, बेसिकली टेक्स्ट एरिया डॉट इनपुट, यानी कि जो टेक्स्ट एरिया वाला इनपुट है ना, इसके ऊपर ही ये चीज़ चलेगी। देन मैं इसकी मे बी मिनिमम हाइट कर देता हूँ 100 पिक्सल चलनी चाहिए। एंड रिसाइज मैं कर देता हूँ वर्टिकली, कि वर्टिकली रिसाइज हो सकता है ओनली, चारों तरफ से रिसाइज नहीं होगा। देन आप यहाँ पे चेक करोगे कि बस इसी तरीके से रिसाइज हो सकता है, इस तरीके से रिसाइज नहीं हो पा रहा, राइट। ओके, देन हमारे पास बटन है, इसकी मैं यहाँ पे क्लास दे देता हूँ बेसिकली, BTN करके दे देता हूँ एक क्लास, और यहाँ पे आएगा .btn। देन इसके विथ अगेन हम लोग 100 पिक्सल 100% दे देंगे। देन पैडिंग सेम आप दे सकते हो जैसे हम लोगों ने इनपुट फील्ड की दी थी, 12 पिक्सल। एंड बैकग्राउंड कलर हम लोग दे सकते हैं, जो हम लोगों ने पहले लिया था ना कलर ऊपर, ये वाला कलर नेविगेशन का, सेम कलर हम लोग यहाँ पे दे सकते हैं बैकग्राउंड कलर के अंदर। यहाँ पे हैश भी आ जाएगा, राइट, यप। ओके, देन हम लोग अगेन यहाँ पे बॉर्डर इसका हटा सकते हैं, जो डिफ़ॉल्ट बॉर्डर है इसकी ज़रूरत नहीं है। देन बॉर्डर रेडियस जैसे हम लोगों ने ऊपर दी थी 6 पिक्सल, सेम इसके ऊपर भी दे सकते हैं। देन कलर हम लोग यहाँ पे वाइट भी, ठीक है, वाइट दे देते हैं इसका कलर बेसिकली। एंड उसके बाद में फ़ॉन्ट साइज़ जैसा इनपुट फील्ड का था 16 पिक्सल, आई थिंक इट शुड वर्क। देन कर्सर दे देते हैं हम लोग पॉइंटर वाला, कर्सर पॉइंटर हो जाएगा। एंड मार्जिन दे देते हैं थोड़ा सा, ताकि इनके बीच में हल्का सा स्पेस बना रहे, थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए। देन मार्जिन टॉप दे देता हूँ मैं, मे बी 10 पिक्सल, राइट। ओके, सो अब मैं यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आपको इस तरह का बटन दिखेगा, बट मैं चाहता हूँ कि होवर के ऊपर हल्का सा यहाँ पे रिफ्लेक्शन भी दिखे कलर का। देन मैं यहाँ पे करता हूँ .btn होवर, और देन जो हमारे पास होवर वाला भी कलर था एक, उसको हम लोग यहाँ पे लगा देंगे, जैसे कि ये वाला है ना बैकग्राउंड कलर, इसको चेंज कर देंगे। तो ये मैंने लगा दिया। अब मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ,
आप देखो अभी थोड़ा सही दिख रहा है, राइट, वो लग भी रहा है कि बटन के ऊपर हम लोग होवर वगैरह कर रहे हैं। एंड जो एंटर यहाँ पे है ना टास्क टाइटल, तो इसको मैं इस तरीके से कर दूंगा, एंटर टास्क, इसका भी टी कैपिटल ही कर देते हैं यार, कम से कम सिमिलर तो दिखे, ठीक है। ओके, सो जो अब हम लोगों ने फॉर्म बनाया है, सेम फॉर्म आप लोग चाहो तो अपडेट के लिए भी लगा सकते हो। मैं यहाँ पे अपडेट के लिए सेम फॉर्म लगा देता हूँ, एंड देन इसको हम लोग अब अपडेट वाले फॉर्म पे भी चल के देखते हैं। ये भी आपको सेम दिख रहा है, बट जो ये अपडेट टास्क है ये कोने में है, और यहाँ पे भी अलग से कोने में ही है। सो लेट्स ट्राई टू गेट इन सेंटर। देन हम लोग इसको उठा के क्या कंटेनर के अंदर ही रख दें तो हमारा काम चल जाना चाहिए, जो मुझे लग रहा है। रिफ्रेश करूँगा, अच्छा ये ऐड वाला है, अपडेट वाला, हाँ अभी सेंटर में आ गया। और सेम चीज़ आप ऐड के लिए भी कर सकते हो, इसको उठा के ना यहाँ पे रख दो कंटेनर के अंदर, ये बेटर तरीके से काम करेगा। ऐड के ऊपर भी अब जैसे मैं सबमिट करता हूँ तो कुछ URL वगैरह है नहीं, तो ये भी हमें चीज़ें फिक्स करनी पड़ेगी। ओके, सो यहाँ पे जो एक्शन है इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ ऐड के ऊपर, और ये पोस्ट एक्शन जाएगा, सेम मैं यहाँ पे कर देता हूँ अपडेट के ऊपर /अपडेट, ठीक है। देन इसके बाद हम लोग जाएंगे index.js वाली फाइल के अंदर, और यहाँ पे 2 राउट और बनाएंगे जैसे हमारे पास ये बने हुए हैं। तो एक में, बट ये पोस्ट टाइप के रहेंगे, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। देन यहाँ पे एक तो अपडेट के लिए ठीक है, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ अपडेट के बाद में इसको response.redirect कर दूंगा बेसिकली होम के ऊपर। एंड सेम मैं इसी तरीके से एक और बनाऊंगा यहाँ पे ऐड के लिए, और ये भी इसी तरीके से रिडायरेक्ट हो जाएगा होम के ऊपर अभी के लिए। तो मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा, अपडेट वाले फॉर्म पे आया, यहाँ पे करा लिस्ट वाले पेज पे आएगा, बिकॉज अपडेट होने के बाद इसको यहीं पे आना है, एंड अगेन अपडेट और ऐड होने के बाद में, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्म भी बन चुके हैं, और थोड़ी स्टाइल भी इनकी बेटर हो चुकी है। नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर हम लोग इस फॉर्म से डाटा को गेट करके डाटा को डेटाबेस के अंदर स्टोर करवाएंगे MongoDB के अंदर, राइट। एंड इंटरव्यू क्वेश्चन के अंदर आपसे यहाँ पे पूछ सकते हैं कि कैसे हम लोग एक राउट को दूसरे राउट पे रीडायरेक्ट करवा सकते हैं, ये तरीका है। पोस्ट के लिए, पोस्ट मेथड के लिए हम लोग यहाँ पे राउट कैसे बना सकते हैं, ये चीज़ पूछी जा सकती है। CSS के अंदर भी एक यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है बॉक्स साइजिंग के ऊपर, कि बॉक्स साइजिंग क्या होती है और ये रीसाइज किसके काम आता है, राइट। आपको ध्यान होगा प्रोजेक्ट के लास्ट पार्ट के अंदर हम लोगों ने ऐड और अपडेट वाला फॉर्म बना लिया था। इस पार्ट के अंदर हम लोग एक टास्क को ऐड करेंगे, और ये डाटा डेटाबेस के अंदर स्टोर होगा, और यहाँ पे हम लोग MongoDB का यूज़ करने वाले हैं। तो अगर मैं पॉइंट्स की बात करूं, सबसे पहले हमें MongoDB npm पैकेज को इंस्टॉल करना है। अब MongoDB को कैसे सेटअप करते हैं इसके बारे में ऑलरेडी पार्ट बना चुका हूं, आप कोर्स के अंदर जाके चेक कर सकते हो, मैंने बहुत अच्छे से स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझाया है। देन हम लोग यहाँ पे डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन डिफाइन करेंगे, डेटाबेस क्रिएट करेंगे और कलेक्शन भी क्रिएट करेंगे, और इसके लिए हम लोग यहाँ पे MongoDB कंपास का यूज़ करने वाले हैं बेसिकली। अब अगेन ये MongoDB कंपास क्या है इसके बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ इस कोर्स के अंदर। आफ्टर दैट हम लोग थोड़ा कोड लिखेंगे डेटाबेस में डाटा को ऐड करने के लिए, उसको वेरीफाई करेंगे, इंटरव्यू क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, नोट्स, कोड और प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऑलराइट, अब हम लोग कोड पे चलते हैं, और सबसे पहले यहाँ पे टर्मिनल को ओपन करके इसको क्लीन कर देंगे यहाँ से, और यहाँ पे लिख देंगे npm i या फिर npm install देन MongoDB एंड एंटर कर दोगे। और जब तक ये सेटअप हो रहा है मैं आपको दिखा भी देता हूँ MongoDB npm पैकेज है क्या। ये बेसिकली आपकी हेल्प करेगा Node.js को MongoDB से कनेक्ट करने के लिए, राइट। ये इसका npm पैकेज है, अगर आप लोग चाहो इसको विजिट करना, इसको डॉक्यूमेंटेशन वगैरह को रीड करना तो यहाँ से कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट चीज़ क्या है, आपको डेटाबेस के अंदर जाना है और यहाँ पे एक न्यू डेटाबेस क्रिएट करना है। देन मैं यहाँ पे एक न्यू डेटाबेस क्रिएट करूँगा, इस डेटाबेस का नाम सिंपली रख दूंगा नोड प्रोजेक्ट। आप लोग इसका नाम कुछ और रखना चाहो तो वो भी रख सकते हो, एंड यहाँ पे कलेक्शन का नाम भी रखना पड़ेगा। सो उस कलेक्शन का नाम हम लोग यहाँ पे रख देंगे टू डू, और क्रिएट डेटाबेस कर देंगे। और अभी के लिए यहाँ पे कोई भी डाटा नहीं है, अगर आप यहाँ पे मैनुअली डाटा को ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पे ऐड कर सकते हो, बट मैं डाटा ऐड टास्क के साथ ही करूँगा UI से, यहाँ से डाटा को ऐड नहीं करने वाला। ये सब करने के बाद आपको index.js वाली फाइल के अंदर आना है और यहाँ पे कुछ चीज़ें डिफाइन करनी है, जैसे कि डेटाबेस का नेम, कलेक्शन का नाम, MongoDB का URL और ये पैकेज वगैरह होगा, इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। सो एक एक करके मैं इनको डिफाइन करता हूँ और यहाँ पे कॉन्स्टेंट ले लेता हूँ। कॉन्स्टेंट का नाम यहाँ पे रखता हूँ DB नेम, और डेटाबेस का नेम है हमारे पास यहाँ पे नोड प्रोजेक्ट, ये आपको पता चल गया होगा, यहाँ से हम लोगों ने उठाया। देन इसके बाद में कलेक्शन नेम, देन अगेन मैं यहाँ पे एक और डेटाबेस बना दूंगा, एक और कॉन्स्टेंट, देन मैं यहाँ पे एक और कॉन्स्टेंट बना दूंगा जिसका नाम रखूँगा कलेक्शन नेम,
और इसका नाम यहाँ पे रख देंगे हम लोग टू डू। देन आप लोगों को एक चीज़ मोंगो क्लाइंट को हमें इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखूँगा मोंगो क्लाइंट, और देन आप सिंपली यहाँ पे क्या कर सकते हो, कॉन्स्टेंट बना सकते हो क्लाइंट नाम से, या फिर आपको मोंगो नाम रखना है, जो भी है इसका नाम रखना है वो बेसिकली रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन यहाँ पे एक और कॉन्स्टेंट लेता हूँ, इस कॉन्स्टेंट का नाम आप लोग कुछ भी रख सकते हो, मैं इसका नाम क्लाइंट रख लेता हूँ। देन यहाँ पे करेंगे न्यू मोंगोडीबी, और इसके अंदर यूआरएल पास करना पड़ेगा जिस भी पोर्ट के ऊपर हमारा मोंगोडीबी रन हो रहा है। देन इसके लिए आप एक और कॉन्स्टेंट ले सकते हो बेसिकली, जिसका नाम आप यूआरएल रख सकते हो, और इसके लिए आपको सिंपली यहाँ पे लिखना पड़ेगा मोंगो टीबी :/ देन लोकल होस्ट। इवन ये वाला पार्ट आप कॉपी कर सकते हो यहाँ से, राइट, लोकल होस्ट :2017, राइट। तो आपको ये चीज़ मेंशन करनी है, और ये यूआरएल में यहाँ पे ऐड भी हो चुकी है। कूल। नाउ अब आप क्या कर सकते हो, एक फंक्शन बना सकते हो। यहाँ पे कॉन्स्टेंट ले लेता हूँ, एरो फंक्शन बना लेंगे। इसका नाम मैं सिंपली यहाँ पे रखता हूँ कनेक्शन। आप लोग चाहो तो इसका नाम कुछ और भी रख सकते हो। एंड ये बेसिकली एक एरो फंक्शन रहेगा। इसके अंदर मैं यहाँ पे एक कनेक्शन बना लेता हूँ बेसिकली, या फिर इसका नाम मैं यहाँ पे कर लेता हूँ कनेक्ट, और कनेक्ट के अंदर हम लोग यहाँ पे क्लाइंट डॉट कनेक्ट फंक्शन का यूज़ करेंगे। ये बेसिकली आपकी Node.js की एप्लीकेशन को MongoDB से कनेक्ट कर देगा, ये वाला फंक्शन, राइट। और ये बेसिकली एक प्रॉमिस रिटर्न करता है, तो यहाँ पे आपको अवेट और इस फंक्शन को असिंक बनाना पड़ेगा। देन हम लोग यहाँ पे रिटर्न करेंगे बेसिकली, और यहाँ पे आप लोग इस कनेक्शन को रिटर्न करोगे जो कि बेसिकली डेटाबेस का कनेक्शन ही है। तो अगेन आप यहाँ पे क्या करोगे, कनेक्ट डॉट DB, और DB का नाम हमारे पास यहाँ पे है DB नेम, हम लोगों ने ऊपर डिफाइन करा है यहाँ पे, और ये भी एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा, तो मुझे यहाँ पे भी अवेट लगाना पड़ेगा। अब आप लोगों को कनेक्शन वाला फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा जहाँ पे भी आप लोग डेटाबेस पे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हो, चाहे वो ऐड हो, एडिट हो, अपडेट हो, सर्च हो, कुछ भी हो बेसिकली, राइट। सो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक न्यू टास्क को ऐड करेंगे, और जैसे ही हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं ना ऐड न्यू टास्क के ऊपर, तो हमारी रिक्वेस्ट कहाँ जाती है, जो ये app.post वाला राउट है ना, यहाँ पे आती है। देन आपको यहाँ पे कॉन्स्टेंट लेना है, इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हो, मैं इसका नाम DB ही रखूँगा। देन आप यहाँ पे जो कनेक्शन वाला फंक्शन था उसको यूज़ करोगे, और वो भी एक प्रॉमिस ही रिटर्न करता है, तो आपको यहाँ पे अवेट यूज़ करना पड़ेगा। एंड इसको भी आप लोग यहाँ पे असिंक बना सकते हो। अब जो ये DB है, इसकी कलेक्शन के अंदर हमें डाटा को स्टोर करवाना है, तो हम लोग यहाँ पे करेंगे कॉन्स्टेंट, और इसका नाम रखता हूँ यहाँ पे कलेक्शन, और देन हम लोग यहाँ पे लिखेंगे DB डॉट कलेक्शन, और कलेक्शन का नाम हम लोगों ने ऊपर ऑलरेडी मेंशन करा हुआ है, कलेक्शन नेम, यहाँ पे आप देख सकते हो, राइट। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे डाल दिया। नाउ अब नेक्स्ट चीज़ हम लोग यहाँ पे लेंगे एक और कॉन्स्टेंट, एंड इस कॉन्स्टेंट का नाम हम लोग यहाँ पे रिजल्ट रख देते हैं। देन हम लोग यहाँ पे करेंगे कलेक्शन डॉट इंसर्ट 1, यानी कि एक डाटा इंसर्ट होगा। अब इसमें इंसर्ट होगा क्या, अब इसके अंदर हमारे पास जो डाटा यहाँ से सबमिट करेंगे वो इंसर्ट होगा। अब इस चीज़ के लिए आपको एक मिडलवेयर का यूज़ करना पड़ेगा बेसिकली। तो यहाँ पे आप लिखोगे ऐप डॉट यूज़, और इसके अंदर हमें एक्सप्रेस का एक मिडलवेयर होता है URL इनकोडेड करके, और इसके अंदर एक पैरामीटर भी जाता है एक्सटेंडेड फॉल्स, राइट। इसका यूज़ करना होता है, ये मिडलवेयर है, ग्लोबल मिडलवेयर है, अपने आप रजिस्टर हो गया। नाउ अब आपको यहाँ पे सिंपली पास करना है रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, राइट, और ये इंसर्ट हो जाना चाहिए प्रॉपरली। देन अब हम लोग इसको चेक कर लेते हैं, यहाँ पे इवन चेक भी करेंगे इफ़ रिजल्ट, अगर यहाँ पे सब कुछ सही है तो ये इस पेज के ऊपर आए, और इसके ऊपर सही नहीं है, कुछ ना कुछ इशू है, तो वापस से इसी पेज के ऊपर आ जाए, ऐड के ऊपर, ठीक है। देन थोड़ा इसको फॉर्मेट कर देते हैं, एंड अब यहाँ से रिक्वेस्ट को सबमिट करने की कोशिश करते हैं। अभी के लिए आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि कोई भी रिजल्ट नहीं है हमारे पास टेबल के अंदर। देन मैं यहाँ पे टाइटल डालता हूँ, जैसे कि मीटिंग एट 10 AM, और देन यहाँ पे सिंपली मैं लिख देता हूँ मीटिंग विथ टीम फॉर प्रोजेक्ट एट 10 AM, ये मैंने लिख दिया। देन मैं यहाँ पे ऐड न्यू टास्क करूँगा। देन यहाँ पे लिस्ट वाले पेज के ऊपर चला गया, तो मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एक डाटा यहाँ पे ऐड हो गया होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन, ये दोनों चीज़ें ऐड हो रखी हैं। अब यहाँ पे टास्क लिस्ट वाले पेज के ऊपर इसकी लिस्टिंग भी आनी चाहिए, जो हम लोग नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर करने वाले हैं। अभी हम लोगों ने यहाँ पे डाटा को ऐड करवा के देख लिया। इसमें कुछ डाउट कन्फ्यूजन है, मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड क्वेश्चन, डेटाबेस का कनेक्शन कैसे बनाओगे,
एक रिजल्ट को इंसर्ट कैसे करोगे, ये चीज़ें बेसिकली पूछी जा सकती हैं। Node.js प्रोजेक्ट के इस पार्ट के अंदर हम लोग टास्क की लिस्टिंग करवाने वाले हैं। आपको ध्यान होगा लास्ट पार्ट के अंदर हम लोगों ने एक न्यू टास्क को ऐड करना सीख लिया था और उसकी एंट्री डेटाबेस में भी हो रही थी। मैंने आपको लास्ट वाले पार्ट के अंदर यहाँ पे चेक करवाया था। सो इस पार्ट के अंदर क्या इंप्लीमेंट करेंगे, एक बार मैं आपको हल्का सा डेमो दे देता हूँ। सो अभी के लिए एक ही टास्क ऐड करा था, वो यहाँ पे दिख रहा है। अब मैं एक टास्क आपको और ऐड करके दिखा देता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे कर देता हूँ UI टीम मीटिंग और यहाँ पे कुछ मैं टेक्स्ट लिख देता हूँ, फिक्स UI बग्स इन Node.js प्रोजेक्ट। और जैसे मैं यहाँ पे ऐड न्यू टास्क पे क्लिक करूंगा तो आपको यहाँ पे एक और एंट्री दिख गई होगी, राइट। सो ये लिस्टिंग हम लोग इस पार्ट के अंदर बनाना सीखेंगे। सो इसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले डेटाबेस में से डाटा को गेट करना पड़ेगा, UI पे डिस्प्ले करवाना पड़ेगा, स्टाइल अप्लाई करनी पड़ेगी। देन उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे। नोट्स, कोड और प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो ये जितना भी कोड मैंने कर रखा है सारा का सारा हटा देता हूँ यहाँ से, बिकॉज ये हम लोगों ने डेमो के लिए कोड रखा हुआ था। और कोड हटने के बाद हमें यहाँ पे टास्क लिस्ट वाला पेज, ये वाली चीज़ें दिखाई दे रही हैं। सो अब हम लोग कोड पे चलेंगे और आपको यहाँ पे एक राउट दिख रहा होगा जो कि रूट राउट है हमारा। सो इसके अंदर हम लोग यहाँ पे डेटाबेस को फेच करेंगे। तो मैं यहाँ पे एक कांस्टेंट ले लेता हूँ DB। इवन आप चाहो तो इस वाले कोड को कॉपी भी कर सकते हो, बट मैं ठीक है खुद से लिख लूँगा, इतनी कुछ बड़ी चीज़ है नहीं। और जितना हम लोग कोड को लिखते हैं उतनी हमारी ज़्यादा प्रैक्टिस होती है, बढ़िया रहता है। तो मैं यहाँ पे अवेट करूँगा कनेक्शन के लिए। देन हमें इस फंक्शन को असिंक भी बनाना पड़ेगा बिकॉज अवेट हम लोग उसके अंदर ही लिख सकते हैं। देन हम लोग यहाँ पे कांस्टेंट लेंगे, एक कलेक्शन बनाएंगे और कलेक्शन बेसिकली क्या करेगी, DB के अंदर कलेक्शन को डिफाइन करेगी, कलेक्शन, और यहाँ लिख देंगे कलेक्शन नेम। देन इसके बाद हम लोग डेटा गेट करेंगे। यहाँ पे कांस्टेंट ले लेता हूँ रिजल्ट और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कलेक्शन डॉट फाइंड, और इसको हम लोग एरे के फॉर्मेट में दिखाना चाहते हैं तो टू एरे कर देंगे यहाँ पे। और ये बेसिकली एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा, तो मैं इसके लिए भी यहाँ पे अवेट लगा दूंगा। तो अब अगर आप एक बार के लिए यहाँ पे चेक करना चाहो कंसोल के अंदर तो आपको यहाँ पे डाटा मिल जाएगा। तो एक बार मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ इस राउट को, देन आप यहाँ पे टर्मिनल पे चेक करोगे तो आपको यहाँ पे डाटा दिख गया। एक हम लोगों ने अभी ऐड करा था, एक हम लोगों ने पहले डाटा की एंट्री करी हुई थी। तो अब क्या करना है, इसको पेज के ऊपर पास कर देंगे, हमारी टेम्पलेट वाले पेज के ऊपर। तो मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना के इसको पास कर देता हूँ। अब रिजल्ट हम लोग यहाँ पे इटरेट करेंगे हमारे लिस्ट वाले पेज के ऊपर बेसिकली। सो मैं यहाँ पे आके एक डिव ले लूँगा सबसे पहले, और डिव की मैं यहाँ पे एक क्लास दे दूँगा कंटेनर, एंड इसके अंदर हम लोग यहाँ पे h1 टैग ले लेंगे। देन इसके अंदर हम लोग एक UL ले लेते हैं बेसिकली, और UL के ऊपर एक क्लास देंगे बाद में थोड़ी बहुत स्टाइल वगैरह के लिए, बट एक बार के लिए हम लोग यहाँ पे लूपिंग कर लेते हैं डाटा को ट्रेट करने के लिए, राइट। तो मैं यहाँ पे एक फॉर लूप लगाऊंगा और मैं यहाँ पे लेट लूँगा मे बी आइटम, और चाहो तो आप टास्क भी ले सकते हो, इसका नाम टास्क, और बाय डिफ़ॉल्ट जो इसकी वैल्यू है वो 0 है। देन हम लोग यहाँ पे करेंगे टास्क लेस देन रिजल्ट डॉट लेंथ, देन यहाँ पे टास्क प्लस प्लस होता रहेगा। और इसमें मैंने कुछ गड़बड़ करा क्या, तो नहीं रहा है, अच्छा यहाँ पे टाइप हुआ है क्या लेंथ का। सो ठीक लग रहा है मुझे मेरे हिसाब से। और देन हम लोग यहाँ पे जो ब्रेसेस है इसको भी शुरू कर देते हैं, और सेम इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे ब्रेसेस को बंद भी कर देंगे। ये बेसिकली EJS टेम्पलेट का सिंटेक्स है, आप ये कह सकते हो। देन हम लोग यहाँ पे ब्रेसेस को बंद भी कर देंगे। नाउ अब हमें यहाँ पे एक li लेनी है, और li के अंदर अभी के लिए मैं लिख देता हूँ हेलो, टू चेक कि ये रेंडर कर रही है कि नहीं कर रही है। देन मैं यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करूँगा और यहाँ पे इसने हेलो हेलो 2 बार दिखा दिया, ठीक है। अब इसको और फिक्स करेंगे। सो बेसिकली आपको यहाँ पे क्या करना है, EJS वाली जो ब्रेसेस है उनको यूज़ करना है, एंड देन हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बेसिकली रिजल्ट, इसमें टास्क लगाएंगे, देन इसका हम लोग यहाँ पे लगा देंगे नेम। और जैसे हम लोगों ने एक नेम लगा दिया, या फिर आप एक काम कर सकते हो, इसके अंदर एक डिव ले सकते हो, UL के अंदर ना एक डिव ले लेते हैं, और डिव के अंदर हम लोगों ने इस तरीके से एक बेसिकली टास्क का नाम दिखा दिया और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिखा देंगे, ठीक है। और ये बेसिकली टाइटल है, यहाँ पे नेम नहीं है, तो मैं यहाँ पे टाइटल भी लिख देता हूँ, राइट। अब हम लोग यहाँ पे आएंगे, इसको थोड़ा सा और चेक करते हैं, तो कुछ इस तरीके से दिख रहे हैं। अब बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं दिख रहा है, तो इसको थोड़ा सा हम लोग स्टाइल वगैरह भी ऐड कर देंगे इसके साथ में। सो अब हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे पास UL है इसके ऊपर मैं यहाँ पे क्लास दे देता हूँ टास्क लिस्ट करके, राइट। एंड जो हमारे पास यहाँ पे li है इसको मैं यहाँ पे दे देता हूँ टास्क आइटम, चलेगा।
एंड देन जो हमारे पास यहाँ पे डिव है, इसको हम लोग यहाँ पे क्या कर देते हैं, टास्क टाइटल, और जो नीचे है इसको हम लोग कर देंगे यहाँ पे टास्क डिस्क्रिप्शन। कूल। अब इस पर थोड़ी सी स्टाइल अप्लाई करनी है हमने, तो मैं जाता हूँ CSS वाली फाइल के अंदर एंड सबसे पहले हम लोग टास्क लिस्ट के ऊपर लिखते हैं टास्क लिस्ट, जो हमारी UL था बेसिकली उसके ऊपर लगाएंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ पे लिस्ट स्टाइल है उसको नन कर देता हूँ। देन पैडिंग, जो डिफ़ॉल्ट पैडिंग है इसको 0 कर सकते हैं। देन इसकी मैक्स विथ है, ये कितनी दें, 500-600 पिक्सल दे देते हैं, चलेगा। और मार्जिन इसको ऑटो दे देते हैं ताकि चीज़ें सेंटर में रहें, ठीक है। अब यहाँ पे आके मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो अब जो ये डॉट्स हैं यहाँ पे वो हट गए हैं बाय डिफ़ॉल्ट, राइट। देन इसके बाद में हमारे पास टास्क आइटम, जो कि ये LI वाली क्लास है, इसके ऊपर मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे लिखूँगा टास्क आइटम। और इसके लिए आप लोग वैसे तो बैकग्राउंड कलर है बट कुछ और देना चाहते हो तो अभी के लिए मैं इसका वाइट दे रहा हूँ, बाद में हमारा मन करेगा तो चेंज कर देंगे। मार्जिन दे देंगे बॉटम, क्योंकि जो सेकंड टास्क रहेगा उसके अंदर थोड़ा सा मार्जिन दिखना चाहिए, गैप दिखना चाहिए। पैडिंग हम लोग दे सकते हैं मे बी 15 पिक्सल एंड 20 पिक्सल दे देंगे, उससे हमारा काम चल जाएगा। बॉर्डर दे देते हैं हम लोग इसका, बॉर्डर लेफ़्ट काफ़ी रहेगा, एक साइड का दे देते हैं। देन मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5 पिक्सल सॉलिड, और माइट बी ग्रीन कलर का ऐसा कुछ दे देते हैं, मेरे पास एक कलर कोड है वो यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे 4CAF50 ये दे देते हैं। एंड देन बॉक्स शेडो दे देते हैं, थोड़ी सी बॉक्स शेडो, इसके अंदर 0, देन 2 पिक्सल एंड 5 पिक्सल एंड RGBA कलर दे देते हैं हम लोग ये वाला। एंड लास्ट में बॉर्डर रेडियस है ताकि थोड़ा सा वो कर्व दिखे, वहाँ पे 6 पिक्सल ये दे देते हैं। अब यहाँ पे आके इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आपको कुछ इस तरीके दिखाई देंगे। बट अभी के लिए टाइटल और जो ये डिस्क्रिप्शन है इसको भी थोड़ा सा डिस्टिंग्विश करना है, तो मैं यहाँ पे करता हूँ टास्क टाइटल, थोड़ा सा स्टाइलिंग पे भी अप्लाई कर लेते हैं। तो फॉन्ट साइज़ में इसका बोल्ड कर देता हूँ बेसिकली, फॉन्ट वेट होता है यार, फॉन्ट वेट बोल्ड कर देते हैं। फॉन्ट साइज़ थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, माइट बी 18 पिक्सल कर देते हैं। देन कलर थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे ले लेंगे #333 कर देंगे। यार ये कॉलम्स क्यों आ जाता है, कलर्स करना है हमने। एंड देन हम लोग मार्जिन दे देते हैं, मार्जिन, ताकि डिस्क्रिप्शन और उसके बीच में थोड़ा सा मार्जिन रहे। तो ये मैं यहाँ पे 8 पिक्सल दे देता हूँ। कूल। ओके, सो देन इसके बाद में लास्ट टास्क डिस्क्रिप्शन, इसका भी थोड़ा सा जो कलर है इसको हम लोग फेड कर देते हैं। बेसिकली कलर दे देता हूँ मैं यहाँ पे मे बी 888 दे देते हैं। देन इसको रिफ्रेश करेंगे, ये थोड़ा सा ज़्यादा लाइट हो गया तो मैं इसको यहाँ पे 666 कर देता हूँ। अब ठीक है, तो इस 3 टास्क की लिस्टिंग। अब एक और हम लोग यहाँ पे ऐड करते हैं, जैसे कि मैं कर देता हूँ यहाँ पे क्लाइंट मीटिंग इन ऑफिस, ठीक है। और यहाँ पे करेंगे क्लाइंट मीटिंग इन क्लाइंट्स ऑफिस एट 10 PM, ऐसा कुछ करके कर देते हैं। ऐड टास्क करेंगे तो यहाँ पे नीचे वाला एक और जो टास्क था वो भी ऐड हो चुका है, राइट। सो इस तरीके से आपकी जो टास्क की लिस्टिंग भी आ चुकी है। देन इसको अपडेट कर रहा हूँ, डिलीट करना, ये 2 चीज़ें रह चुकी हैं, इनको भी हम लोग जल्दी ही इंप्लीमेंट करेंगे। थैंक यू सो मच। इंटरव्यूज़ के लिए आपसे पूछ सकते हैं कि जो डाटा है आपका जो EGS टेम्पलेट के अंदर पास करो, कैसे उसको इटरेट करोगे, बेसिकली ये सबसे बड़ा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या फिर कैसे डाटा को पास करोगे नोड से EGS वाली फाइल के अंदर, और ये फंक्शन भी पूछा जा सकता है, टू एरिया क्या यूज़ होता है, ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। इस पार्ट में बात करने वाले हैं कि Node.js वाले प्रोजेक्ट में डिलीट टास्क वाली फंक्शनैलिटी कैसे बना सकते हैं। और अभी तक आपको पता है कि ऐड टास्क वाली फंक्शनैलिटी और जो टास्क को लिस्टिंग करवाने वाली फंक्शनैलिटी है उसको हम लोग बना चुके हैं। सो इस पार्ट के अंदर हम लोग इस तरीके से डिलीट बटन बनाएंगे, और जैसे ही इस डिलीट बटन पे क्लिक करेंगे तो जो हमारा रिस्पेक्टिव टास्क होगा ना वो डिलीट हो जाएगा। लेट्स से कि मैं सेकंड वाले डिलीट वाले बटन पे क्लिक करूंगा तो सेकंड टास्क डिलीट हो जाएगा, थर्ड पे क्लिक करूंगा तो थर्ड वाला टास्क डिलीट हो जाएगा। सो इसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें डिलीट टास्क के लिए UI बनानी पड़ेगी, थोड़ा सा उसका स्टाइल लिखना पड़ेगा, एक राउट बनाएंगे डिलीट के लिए और थोड़ा सा कोड लिखना पड़ेगा। आफ्टर दैट हम लोग एक इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। नोट्स, कोड और प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
अब ये जो डेमो कोड बनाया था मैंने डिलीट बटन वाला, इसको मैं एक बार के लिए हटा देता हूँ एंड कोड पे चलते हैं। और कोड पे आने के बाद मैं यहाँ पे list.ejs वाली जो फाइल है ना इसको ओपन करता हूँ, और यहाँ पे लिस्ट के साथ ही, लिस्ट के अंदर ही एक एंकर टैग भी ले लेता हूँ, और इसका मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ एक बार के लिए डिलीट। तो अभी एक बार यहाँ पे आओगे ना तो आपको इस तरीके से डिलीट बटन दिखेगा, जो बिल्कुल भी सही नहीं दिख रहा है। इसको थोड़ा सा स्टाइल वगैरह ऐड करते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्लास भी ऐड कर दूंगा। इसके लिए यहाँ पे इसका नाम रखूँगा डिलीट आइटम, एंड अब इसके लिए हम लोग यहाँ पे CSS लिखेंगे, और CSS हमें लिखनी है style.css के अंदर। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा डॉट डिलीट। तो इसको हम लोग ओपन करते हैं और यहाँ पे लिखता हूँ डॉट डिलीट आइटम, एंड इसके लिए हम लोग सबसे पहले मार्जिन ले देंगे थोड़ा सा टॉप से। मार्जिन लेट से मैंने दे दिया 10 पिक्सल। देन इसकी हल्की सी पैडिंग दे देते हैं, पैडिंग इसकी 6 पिक्सल एंड 10 पिक्सल ले लेते हैं, स्टैंडर्ड रहेगी। बैकग्राउंड कलर हल्का सा हम लोग कोई रेडिश कलर दे देते हैं। आप लोग चाहो तो कुछ और कलर भी दे सकते हो, बट मैं इसका यहाँ पे कलर लूँगा #FF4D एंड एक बार अब इसको चेक करोगे ना तो कुछ इस तरीके का दिखेगा, बट इसके अंदर और भी बहुत सारी इंप्रूवमेंट्स करनी है बेसिकली। देन इसका मैं जो कलर है वो मैं वाइट दे देता हूँ, या फिर FFF भी दे सकते हो, सेम ही है यहाँ पे। देन जो बॉर्डर है वो हमें नन कर देना, बॉर्डर हमें कुछ भी नहीं चाहिए। बॉर्डर रेडियस आप लोग थोड़ी सी दे सकते हो, तो हल्का सा उसको राउंडिश करने के लिए 4 पिक्सल। देन जो हमारा कर्सर होगा वो भी पॉइंटर होना चाहिए, ताकि वो प्रॉपर दिखे कि एक डिलीट वाली चीज़ है। देन जो टेक्स्ट डेकोरेशन है वो भी हमें नहीं चाहिए, वो भी नन कर देंगे। जो डिस्प्ले रहेगी उसको हम लोग इनलाइन ब्लॉक कर देंगे। तो अब आप इसको आगे यहाँ पे रिफ्रेश करोगे तो आपको मच बेटर ये वाला बटन दिखने वाला है। अब होवर के ऊपर भी थोड़ा सा हम लोग इसका कलर चेंज कर देंगे। देन मैं यहाँ पे लिखूँगा डिलीट आइटम कोलन होवर, और देन हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं लेट्स से कलर रेड कर देते हैं एक बार के लिए, एंड अब देखते हैं कैसा दिखता है। अच्छा कलर नहीं, बैकग्राउंड कलर रेड करना था हमें यार, सॉरी, बैकग्राउंड कलर रेड कर दिया। तो अभी हल्का सा ठीक है, बेटर दिख रहा है पहले से, ठीक है। सो ये करने के बाद जैसे ही हम लोग इस बटन पे क्लिक करेंगे ना, वैसे तो एंकर टैग है बट बटन जैसा दिख रहा है, बिकॉज बटन बेटर विजिबिलिटी देता है एंकर टैग की वजह से। सो जैसे ही हम लोग इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ना एक न्यू गेट रिक्वेस्ट के ऊपर जाएगा, और उस गेट रिक्वेस्ट के साथ में इस टास्क की ID भी जाएगी, और उसको हम लोग डिटेक्ट करके एक राउट के थ्रू डिलीट करवा देंगे। देन आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए एक ID पास करने के लिए सिंपली यहाँ पे लगा दोगे डिलीट। देन उसके बाद में आपको इसकी ID चाहिए, और ID के लिए जो इस तरीके से आपने लिखा हुआ है ना, सेम यही फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हो इस तरीके से, और यहाँ पे बस ID लगा दो टास्क की जगह पे, एंड देन आपको यहाँ पे ID मिल जानी चाहिए। मैं यहाँ पे होवर करता हूँ तो ID मिली नहीं, लेट मी सी ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि वो अंडरस्कोर ID होती है, नॉर्मल ID नहीं होती है। तो मैं इसकी यहाँ पे अंडरस्कोर ID लेता हूँ, रिफ्रेश करूँगा, एंड अब आप यहाँ पे देख पा रहे हो नीचे कि एक ID जा रही है, राइट। सो जैसे मैं यहाँ पे डिलीट करूँगा तो यहाँ पे दूसरे पेज पे रिडायरेक्ट तो हो जाएगा, बट वो वर्किंग नहीं रहेगा, बिकॉज उसके लिए हमने राउट लिखा नहीं है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आ गया कैन नॉट गेट दिस राउट, बिकॉज ये हम लोगों ने भी बनाया नहीं है। तो इसको बनाने के लिए आप जो index.js में आना पड़ेगा, और आपके लिए ईजी रहेगा जो ऐड वाला कोड है ना, इसी को कॉपी कर लेना, थोड़ा आपका टाइम सेव होगा। देन इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ गेट डिलीट, और ये हमारा डायनेमिक राउट रहेगा। अब डायनेमिक राउट क्या होते हैं ऑलरेडी मैं आपको प्लेलिस्ट में बता चुका हूँ, राइट। तो यहाँ पे एक ID ले लेंगे हम, इसकी यहाँ पे ID मिल जाएगा। नाउ अब हमें करना क्या है, इसमें से डिलीट करना है रिक्वेस्ट को। सो यहाँ पे लिखोगे डिलीट 1। अब जब डिलीट 1 करना होता है ना, तो इसको ऑब्जेक्ट लेके इस तरीके से इसको बताना होता है कि हम लोग ID के बिहाफ पे डिलीट कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे ID देन कोलन न्यू ऑब्जेक्ट ID, और ये ऑब्जेक्ट ID MongoDB से आएगी, ये अपने आप ऊपर इंपोर्ट हो गई होगी, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, राइट। एंड देन इसके अंदर हमारे पास रिक्वेस्ट के अंदर पैरम्स के अंदर ID मिलेगी इस तरीके से, कूल। और दैट्स ऑल। अभी डिलीट होगा तो इस पर जाएगा, अगर डिलीट नहीं होगा तो मैं यहाँ पे सेंड कर देता हूँ, और यहाँ पे कर देता हूँ सम एरर इस तरीके से, ठीक है। तो इसको अब हम लोग वापस लाके एक बार रिफ्रेश कर देंगे, और देन मैं थर्ड वाले को डिलीट करता हूँ, लेट से, या फिर एक मैं डमी सा बना लेता हूँ यहाँ पे एक और। तो मैं इसका नाम लिखता हूँ यहाँ पे टेस्ट टास्क, और यहाँ पे कर दूंगा टेस्ट डिस्क्रिप्शन, एंड इस पे हम लोग क्लिक करते हैं ऐड न्यू पे। थोड़ा स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो यहाँ पे ये आ गया। नाउ मैं इस डिलीट वाले पे क्लिक करता हूँ तो कुछ तो एरर है, ये डिलीट नहीं हुआ। लेट मी सी कि क्या प्रॉब्लम है। अगेन राइट, हम लोगों को यहाँ पे अंडरस्कोर ID करना था, हम लोगों ने नॉर्मल ID कर दिया। नाउ आई थिंक इट शुड डिलीट। मैं इसको एक बार के लिए रिफ्रेश कर देता हूँ, देन इस पर क्लिक करूँगा
नाउ यहाँ पे आप देख सकते हो डिलीट हो चुका है। एक बार मैं आपको फिर से यहाँ पे एक और टास्क ऐड करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे करा टेस्ट और यहाँ पे कर दिया टेस्ट हेलो। मैं ऐड न्यू टास्क करूँगा और डेटाबेस में दिखा रहा हूँ मैं बेसिकली आपको। देन आप इसको यहाँ से रिफ्रेश करोगे तो आपको यहाँ पे एक डमी टास्क दिख गया। देन यहाँ पे इसको डिलीट कर देते हैं। जैसे इसको डिलीट कर देंगे यहाँ से भी गायब हो गया और रिफ्रेश करेंगे तो ये यहाँ से भी गायब हो गया। सो डेटाबेस में से प्रॉपर चीज़ें डिलीट हो रही हैं। नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर हम लोग अपडेट वाली फंक्शनैलिटी को इंप्लीमेंट करना सीखेंगे। Node.js प्रोजेक्ट के इस पार्ट में हम लोग बात करने वाले हैं कि फॉर्म की फील्ड्स के अंदर टास्क के डाटा को पॉपुलेट कैसे करवा सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आएगा कि इस डाटा को पॉपुलेट करवाना क्यों है। सिंपल सी बात है, डाटा को अपडेट करवाने के लिए। अब देखो, जब आप लोग किसी टास्क के डाटा को अपडेट करवाओगे ना, तो आप ये भी चेक करोगे कि अभी के लिए उस टास्क में डाटा है क्या, तभी तो अपडेट करवा पाओगे। अब एग्जांपल दिखाता हूं और इस एग्जांपल से आपको ये भी समझ में आ जाएगी, अच्छा इस तरीके से हम लोग चीज़ों को पॉपुलेट करवाने वाले हैं। सो यहाँ पे एक बटन रहेगा अपडेट का, और जैसे ही आप लोग इस अपडेट वाले बटन पे क्लिक करोगे ना, तो ये अपडेट टास्क वाला फॉर्म है ना, इसकी फील्ड्स के अंदर यहाँ पे इस तरीके से डाटा आ जाएगा। तभी आपको पता चलेगा कि अच्छा भाई पहले ये डाटा था, अब बाद में ये करना है। अब एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे है UI टीम मीटिंग, ठीक है, फिक्स UI बग्स इन Node.js प्रोजेक्ट, यहाँ पे आ गया। अब आप ये चाहते हो कि Node.js का प्रोजेक्ट नहीं है, वो जावा का प्रोजेक्ट है, ऐसा कुछ करना है। देन आप यहाँ पे आओगे, आपको पहले से डाटा दिखेगा, देन आप इसको यहाँ पे जावा चेंज कर पाओगे। ऑलराइट, तो यहाँ पे जो डाटा पॉपुलेट हो रहा है, यहाँ तक का काम इस पार्ट के अंदर हम लोग करने वाले हैं। अब अगर इसके पॉइंट्स की बात करें, सबसे पहले एक अपडेट टास्क का बटन बनाएंगे, इसकी थोड़ी बहुत स्टाइल करेंगे, एक राउट बनाएंगे डाटा को पॉपुलेट करवाने के लिए, डाटा को फेच करेंगे डेटाबेस में से, उसको डिस्प्ले करवाने वाले हैं। देन कुछ इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। नोट्स, कोड और प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब हम लोग कोड पे चलते हैं, और जो मैंने यहाँ पे डमी कोड बनाया था यहाँ पे अपडेट वगैरह वाला, ये सारा का सारा हटा देता हूँ ताकि हम लोग स्क्रैच से काम कर पाएं। एंड सबसे पहले चलेंगे list.ejs वाली फाइल के अंदर। तो हमारे पास यहाँ पे एक डिलीट वाला बटन है, इसके पैरेलल ही मैं एक बटन और बना देता हूँ जिस पे यहाँ पे लिख दूंगा अपडेट। अब जैसे मैंने यहाँ पे अपडेट लिखा, इसको रिफ्रेश करूंगा, रेड कलर का बटन आ गया, बट मुझे रेड कलर का नहीं ग्रीन कलर का चाहिए, राइट, बिकॉज रेड तो ऐसा लग रहा है कुछ एरर या फिर डिलीट वगैरह करना है, तो ग्रीन कलर का दिखाना है। तो इसके लिए मैं इसकी क्लास भी चेंज कर देता हूँ, डिलीट की जगह पे कर देता हूँ अपडेट आइटम। अब इसका स्टाइल यहाँ से चला जाएगा, कुछ ऐसा स्टाइल आ गया। अब इसके स्टाइल को थोड़ा सा बेटर करते हैं और इसके लिए चलते हैं style.css वाली फाइल के अंदर, और जो ये लास्ट की 2 क्लासेस ऐड करी है ना, इनको मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ इस तरीके से, और यहाँ पे कर देंगे अपडेट आइटम और अपडेट आइटम का होवर, और यहाँ पे जो क्लासेस हैं इनको चेंज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या है RGB, ठीक है, ग्रीन वाला होता है ना बीच वाला, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 4D FF 4D, और यहाँ पे कर देंगे हम लोग ग्रीन, ठीक है। अब यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करते हैं, तो इस तरीके से ग्रीन बटन हमारे पास बन गया, और ये होवर के ऊपर इस तरीके से थोड़ा सा चेंज भी हो रहा है। परफेक्ट। अब नेक्स्ट चीज़ क्या है, सो जो ये डिलीट वाले राउट के ऊपर जा रहा है ना, इसको भी चेंज करना पड़ेगा। मैं इसको अपडेट वाले राउट के ऊपर लेके जाऊंगा, और इसके लिए देन आपको हल्का सा चेंज भी करना पड़ेगा index.js वाली फाइल के अंदर। यहाँ पे एक न्यू राउट बनाना पड़ेगा, हल्का सा क्या पूरा एक राउट ही बनाना पड़ेगा, एंड ताकि टाइम हमारा सेव हो पाए, मैं इसको कॉपी एंड पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। इसको आप चेंज कर दोगे अपडेट के अंदर, और इसके अंदर ना एक चीज़ करनी है बस आपको, जो कि सबसे मेजर है, find one, ठीक है, find one, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे डाटा ऊपर हमने डिलीट करा था, अब बस हमें यहाँ पे फाइंड करना है, तो हमारा सारा का सारा काम चल जाएगा। ये चीज़ करनी है। अब मैं चेक करना चाहता हूँ कि सब कुछ सही से काम कर भी रहा है कि नहीं कर रहा, तो इसके लिए एक बार के लिए मैं यहाँ पे कर दूंगा response.send, और यहाँ पे लिख दूंगा ओके, और यहाँ पे console.log को मैं console.log करवा देता हूँ रिजल्ट को बेसिकली इस तरीके से। तो अब मैं इसको रिफ्रेश करके यहाँ पे जाने की कोशिश करता हूँ, क्लिक करूँगा अपडेट पे, तो यहाँ पे ओके आ गया, एंड यहाँ पे चेक करता हूँ तो यहाँ पे प्रॉमिस पेंडिंग में आ गया बेसिकली, राइट। अब पेंडिंग में तो अच्छा, बिकॉज यहाँ पे अवेट भी आएगा ना, यहाँ पे अब पेंडिंग में नहीं आएगा। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, देन मान लो मैं सेकंड वाले टास्क को अपडेट करना चाहता हूँ, ओके वाला सही चल गया राउट तो, एंड यहाँ पे हमें डाटा भी मिल गया। अब आप बोलोगे यार ऊपर भी कुछ तो डाटा है ना, ठीक है, ऊपर वाले कंसोल लॉग को हम लोग हटा देते हैं। ऊपर वाला console.log कहाँ से आ रहा है, चेक करना पड़ेगा, ये वाले लॉग से आ रहा है, ठीक है। इसको मैंने हटा दिया, दैन इसको रिफ्रेश करके एक बार फर्स्ट वाले फिर से जाएंगे, एंड देन अब आप यहाँ पे चेक कर पा रहे हो कि एक ही डाटा है। यहाँ पे चेंज के बाद यहाँ पे चेंज हुआ, देख पा रहे हो आप टर्मिनल में, राइट। तो यहाँ पे चीज़ मिल गई, तो हमारे पास डाटा प्रॉपर आ चुका है। अब इसको पॉपुलेट करवाना है। सो पॉपुलेट करवाने के लिए एक चीज़ हमें और करनी पड़ेगी ना, यहाँ पे आके सबसे पहले तो जो हमारे पास अपडेट वाला फॉर्म है उसको रेंडर करवाना पड़ेगा।
तो अगर रिजल्ट आया तो मैं इसको यहाँ पे रिजल्ट डॉट रिस्पॉन्स डॉट रेंडर करवाऊँगा अपडेट वाले पेज को, ठीक है। अदरवाइज सम एरर इस तरीके से लगा देंगे हम लोग। अब चेक करते हैं कि अपडेट वाला पेज आ भी रहा है कि नहीं आ रहा। रिफ्रेश, इस पर क्लिक करूँगा, देखो यहाँ पे अपडेट वाला आ गया, बट इसमें कुछ डाटा नहीं है। अब डाटा, अच्छा एक यहाँ पे ना इतना स्पेस क्यों आ रहा है बीच में, ये इसका भी रीज़न मैं आपको बताता हूँ। आप अपडेट वाली फाइल के अंदर जाओ और जो ये एक्स्ट्रा स्पेस है ना बेसिकली टेक्स्ट फील्ड के अंदर, इसकी वजह से आ रहा था, तो इसको हटा दिया, अब ये स्पेस नहीं आएगा। कूल। सो अब इसके बाद आपको क्या करना है, बेसिकली जो रिजल्ट है इसको इधर पास भी करना है। तो आप कोमा करके इस ऑब्जेक्ट में इस रिजल्ट को पास कर दोगे एंड अपडेट के अंदर यहाँ पे जो इनपुट फील्ड है इसके अंदर यहाँ पे लिखोगे वैल्यू, जो ये EGS वाली ब्रेसेस हैं ये ब्रेसेस लगाओगे इक्वल टू, एंड यहाँ पे हम लोग कर देंगे रिजल्ट डॉट टाइटल। सेव करते हैं, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आ गया। अब सेम इसी तरीके से इसको कॉपी कर लो, इवन इसको कॉपी कर लो, ठीक है, एंड यहाँ पे टेक्स्ट एरिया में डाल दो इस तरीके से। और ये चीज़ भी हमें नहीं चाहिए, बेसिकली जो कोट्स है ना इसको भी हटा दो और यहाँ पे लिख देंगे डिस्क्रिप्शन, ठीक है। अब इसको रिफ्रेश करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे अब थोड़ा सा अगेन स्पेस आ गया यार, ये ना इसको कम्प्लीटली हटा देते हैं, सिंगल लाइन में लेके आते हैं इसको, ठीक है। अब करेंगे, अभी प्रॉपर आ रहा है। तो अब बाकी सबको भी करके देख लेते हैं। लास्ट, लेट से मैं लास्ट वाले को अपडेट के लिए करके लेके जाता हूँ, तो ये आ गया, लास्ट वाले का डाटा आ गया, बीच वाले का डाटा आ गया, सबसे फर्स्ट वाले पे लेके आता हूँ तो सबसे फर्स्ट वाले का भी डाटा आ गया, ठीक है। और ऊपर से जो अपडेट टास्क है ऊपर से हटा देंगे, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। देन मैं इसके लिए आता हूँ नैव बार के अंदर और यहाँ से भी के लिए इसको हटा देंगे, ठीक है। अब हम लोगों ने डाटा तो पॉपुलेट करवा दिया है, बिकॉज यहाँ से जाने कुछ पॉइंट था नहीं, राइट। सो अब यहाँ पे डाटा पॉपुलेट तो करवा दिया, नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर इसको अपडेट भी करवा देंगे। देन हम लोग एक चीज़ और देखेंगे कि मल्टी सेलेक्ट करके यहाँ पे मल्टीपल टास्क अगर एक साथ डिलीट करना हो तो वो कैसे कर पाएंगे, राइट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट। इसमें कुछ डाउट कन्फ्यूजन है मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इंटरव्यूज़ के लिए आपसे पूछ सकते हैं कि अगर आपको सिंगल रिजल्ट को फाइंड करना हो तो क्या आप लोग सिंटेक्स लिखोगे, क्या आप लोग कमांड चलाओगे, तो आप कह सकते हो कि कलेक्शन डॉट फाइंड वन। तो फाइंड वन बेसिकली क्या करेगा, एक ही डाटा को लेके आएगा। अब आईडी के बिहाफ पे तो एक ही डाटा होगा। अब मान लो आप यहाँ पे नेम के बिहाफ पे कर रहे हो या फिर कुछ टेक्स्ट के बिहाफ पे कर रहे हो तो मल्टीपल डाटा भी हो सकते हैं ना। तो इसलिए फाइंड वन का मतलब है कि एक ही डाटा को लेके आएगा और इस केस के अंदर जो हमारा रिजल्ट आएगा वो बेसिकली ऑब्जेक्ट की फॉर्म में आता है। और अगर यहाँ पे नॉर्मली फाइंड करते हैं तो यहाँ पे जो डाटा होता है वो एरे की फॉर्म में आता है बेसिकली। ऑलराइट, Node.js प्रोजेक्ट के इस पार्ट के अंदर हम लोग टास्क के डाटा को अपडेट करना सीखेंगे। आपको ध्यान होगा लास्ट पार्ट के अंदर हम लोगों ने डाटा को पॉपुलेट करवा लिया था। सो मान लो मैं किसी भी टास्क के अपडेट वाले बटन पे क्लिक करता हूँ, मान लो सेकंड वाले पे क्लिक करता हूँ, तो जो डाटा होगा ना ये फॉर्म के अंदर पॉपुलेट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो टाइटल और ये डिस्क्रिप्शन आ गया। अब मान लो आप यहाँ पे कुछ भी चेंज करते हो, ABC या फिर जो भी आपको चेंज करना है वो चेंज करते हो टाइटल के अंदर, डिस्क्रिप्शन के अंदर, और जैसे अपडेट वाले बटन पे क्लिक करोगे ना तो ये अपडेटेड डाटा डेटाबेस के अंदर भी स्टोर हो जाएगा, इनकी अपडेट हो जाएगा और यहाँ पे भी अपडेटेड डाटा ही विजिबल होगा। अब इसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको जो एक्शन है ना टास्क अपडेट वाले फॉर्म का उसको चेंज करना है, उसको अपडेट करना है। देन हम लोग एक न्यू राउट बनाएंगे डाटा को अपडेट करने के लिए। देन हमें थोड़ा सा कोड करना पड़ेगा और चेक करें कि डाटा प्रॉपर्ली अपडेट हो रहा है कि नहीं हो रहा MySQL डेटाबेस के अंदर। इंटरव्यू क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। नोट्स, कोड, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अब हम लोग कोड पे चलते हैं और सबसे पहले मैं जाऊंगा update.egs वाली फाइल के अंदर। यहाँ पे एक्शन को अपडेट करना है। अभी के लिए जो एक्शन है ना यहाँ पे यानी कि जहाँ पे भी हमारा फॉर्म सबमिट होगा वो अपडेट वाला URL है। यहाँ पे पता ही नहीं चल रहा कि कौन से वाला टास्क हमें अपडेट करना है, तो इसके लिए यहाँ पे हमें ID पास करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा स्लैश, देन यहाँ पे EGS वाली ब्रेसिस इक्वल टू लगाना पड़ेगा और यहाँ पे लगा देंगे हम लोग रिजल्ट डॉट अंडरस्कोर ID। अब यहाँ पे चेक करते हैं कि ये प्रॉपर्ली विजिबल हो रही है कि नहीं हो रही। इसको रिफ्रेश करूंगा एक बार के लिए अपडेट पे क्लिक करके एंड देन इस फॉर्म की ID चेक करते हैं। यहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट करूंगा और अब देखो यहाँ पे अपडेट के साथ में इसकी प्रॉपर ID भी आ रही है कि इस टास्क की ID क्या है। सो इसके बाद आपको जाना है index.js वाली फाइल के अंदर और जैसे कि एक यहाँ पे राउट बना हुआ है, सेम इसी तरीके का एक राउट और हमें बनाना है बट वो पोस्ट टाइप का होगा। तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ पोस्ट इस तरीके से। देन आपको यहाँ पे डाटा को अपडेट करना है और अपडेट करने के लिए हमें दो चीज़ चाहिए होती हैं। एक चाहिए होता है हमें हमारा फिल्टर, तो यहाँ पे फिल्टर कॉन्स्टेंट लूँगा, इसके अंदर अभी जो भी लिखना है मैं लिखूँगा। देन एक कॉन्स्टेंट हमें और चाहिए होता है जिसके अंदर हमें डाटा का सेट डालना होता है, अपडेटेड डाटा इस तरीके से लिख दूंगा मैं यहाँ पे, ठीक है। सो फिल्टर के अंदर हमें बेसिकली बताना होता है कि हमारी कंडीशन क्या होती है और अपडेटेड डाटा के अंदर जो डाटा हमें अपडेट करना है वो रखना होता है। तो बेसिकली हमारी यहाँ पे कंडीशन रहने वाली है अंडरस्कोर ID, ये रहेगी, और न्यू
ऑब्जेक्ट आईडी, ये मोंगोडीबी की आईडी होती है। जो नॉर्मल हम लोग यहाँ पे स्ट्रिंग में डाटा पास करते हैं ना यूआरएल से, ये वाला जो डाटा होता है बेसिकली इसको कन्वर्ट कर देती है मोंगोडीबी वाली ऑब्जेक्ट आईडी के अंदर, राइट। सो इसको यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट आईडी के अंदर लिखना है रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स डॉट बॉडी, ठीक है। अब अपडेटेड डाटा के अंदर बेसिकली आपको ऑब्जेक्ट लेके यहाँ पे लिखना है डॉलर सेट, और जो भी आप डाटा सेट करना चाहते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे टाइटल सेट करना चाहता हूँ रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट टाइटल, एंड डिस्क्रिप्शन मैं यहाँ पे सेट करना चाहता हूँ और डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे सेट करना चाहता हूँ बेसिकली रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट डिस्क्रिप्शन, राइट, बिकॉज इसका नाम डिस्क्रिप्शन है। और इन दोनों फील्ड के नाम आप यहाँ पे चेक कर अब इन दोनों फील्ड के नाम आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हो। यहाँ पे आप देख पा रहे हो टाइटल है और यहाँ पे हमारे पास डिस्क्रिप्शन है, ऑलराइट। देन उसके बाद में आपको यहाँ पे करना है अपडेट 1, और सबसे पहले आपको डालना है यहाँ पे फिल्टर इस तरीके से, एंड सेकंड पैरामीटर के अंदर डालना है अपडेट डाटा, एंड आई थिंक ये अपडेट हो जाना चाहिए प्रॉपर। और जैसे ही अपडेट हो जाएगा तो हम लोग इसको कहाँ लेके जाएंगे, ऐड वाले यूआरएल के ऊपर, लिस्ट वाले यूआरएल के ऊपर। तो इसको मैं रूट राउट के ऊपर रिडायरेक्ट कर देता हूँ। अगर कुछ इशू होगा तो हमें ये बोल देगा सम एरर देयर, ठीक है, इस तरीके से। और हम लोगों ने यहाँ पे एक मिस्टेक और कर दिया, यहाँ पे बेसिकली आईडी आएगी ना कि बॉडी आएगी, ठीक है। ओके, सो अब हम लोग इसको अपडेट करके देखते हैं। देन मैं लिस्ट के ऊपर आता हूँ फिर से, और लास्ट में जो मेरे पास यहाँ पे 10 PM लिखा हुआ है ना, इसको मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ बेसिकली 9 PM, और यहाँ पे कर देता हूँ क्लाइंट मीटिंग इन आउटसाइड कर देता हूँ। देन यहाँ पे अपडेट टास्क पे क्लिक करूँगा तो इसने कुछ तो यहाँ पे एरर दिया। ओके, अच्छा, यहाँ पे रेंडर नहीं रीडायरेक्ट होगा बेसिकली। नाउ इट शुड वर्क, ठीक है। देन आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि एट PM कर दिया, मैंने यहाँ 9 PM करा था। लेट्स ट्राई अगेन, एक बार फिर से चेक करते हैं। मैं यहाँ पे इसको फिर से 9 PM कर देता हूँ इस तरीके से, एंड इन अगेन ऑफिस कर देता हूँ चेक करने के लिए अपलोड प्रॉपर्ली हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब देख सकते हो 9 PM और ऑफिस प्रॉपर्ली अपडेट हो गया। देन मैं यहाँ पे जो सेकंड वाली मीटिंग है इसको कर देता हूँ UI टीम एंड BE टीम, इसको अपडेट करूँगा, ये प्रॉपर्ली अपडेट होगा। सो इस तरीके से हम लोग हमारी टास्क वगैरह को अपडेट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट। और नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम लोग ये देखेंगे कि अगर हमें मल्टीपल टास्क को एक साथ डिलीट करना हो तो वो चीज़ कैसे कर सकते हैं। और हाँ, इंटरव्यू के अंदर बेसिकली आपसे पूछ सकते हैं डायनेमिक राउट के बारे में। देन जब आप लोग डाटा अपडेट करते हो तो उसके लिए क्या क्वेरी बनती है, तो आप बताओगे फिल्टर एंड अपडेटेड डाटा, दो चीज़ें आपको बनानी होती हैं। अपडेटेड 1 और अपडेटेड मैनी के बीच में क्या डिफरेंस होता है, ये चीज़ मैं आपको नहीं बताऊंगा, नाम से समझ में आ जानी चाहिए, नहीं आ रही तो आपको एक बार गूगल कर लेना चाहिए। छोटी सी चीज़ है, और आप मुझे बता सकते हो कि अपडेट 1 और अपडेट मैनी में क्या डिफरेंस है। Node.js प्रोजेक्ट के इस पार्ट में बात करने वाले हैं कि मल्टीपल टास्क को एक साथ कैसे डिलीट कर सकते हैं। एक बार मैं आपको डेमो दिखा देता हूँ कि किस बारे में बात कर रहा हूँ, देन हम लोग पॉइंट्स और बाकी सारी चीज़ें देखेंगे। सो मैं यहाँ पे आके कुछ टास्क ऐड करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया टास्क 1, और यहाँ पे टास्क 1 का डिस्क्रिप्शन भी कर दिया मैंने ऐड टास्क 1, और अब आप यहाँ पे देख पा रहे हो एक टास्क ऐड हो गया। इसके साथ साथ मैं एक टास्क को और ऐड करता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे कर दिया टास्क 2, देन यहाँ पे भी टास्क 2 कर दिया। नाउ मैं इन दोनों टास्क को डिलीट करना चाहता हूँ। एक ऑप्शन तो ये है कि मैं एक एक करके इनको डिलीट कर दूँ, बट मान लो मेरे पास 20-25 टास्क हैं तो एक एक करके डिलीट करूँगा तो बहुत टाइम लगने वाला है। सो इस चीज़ के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे चेक बॉक्सेस प्रोवाइड करेंगे इस तरीके से, और जितने हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे और जितने भी टास्क को हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद में डिलीट वाले बटन पे क्लिक करेंगे ना, तो उतने ही टास्क यहाँ से डिलीट भी हो जाएंगे। सो ये फंक्शनैलिटी इस पार्ट के अंदर हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे। यहाँ पे एक चेकबॉक्स आएगा, एक डिलीट बटन आएगा, देन हमें थोड़ा सा कोड लिखना पड़ेगा इन मल्टीपल आइटम्स को डिलीट करने के लिए। नाउ एक बार मैं स्टेप्स भी बता देता हूँ। हर एक आइटम के साथ में चेकबॉक्स ऐड करेंगे, देन टॉप के ऊपर हम लोग एक डिलीट वाला बटन ऐड करेंगे स्टाइल के साथ, और थोड़ा सा हमें कोड लिखना पड़ेगा मल्टीपल टास्क को डिलीट करने के लिए। इंटरव्यू क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, नोट्स कोड प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
आजकल एक अच्छी जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो चुका है। एक जॉब के लिए 10,000 से भी ज्यादा कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं। बट अगर आप भी जॉब सर्च कर रहे हो तो इसके लिए मैं आपको एक सोल्यूशन दे सकता हूँ। शार्पनर टेक आपके लिए एक जॉब रेडी ट्रेनिंग प्रोग्राम लेके आया है। इसके अंदर आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक ट्रेनिंग मिलेगी, प्रोजेक्ट्स करने को मिलेंगे, मॉक इंटरव्यूज, रिज्यूमे में हेल्प, बहुत कुछ मिलेगा। और उसके बाद आपका कंपनीज में इंटरव्यूज भी करवाया जाएगा। और सबसे सही चीज ये है कि आपको पेमेंट जॉब लगने के बाद करनी है। और अगर आपकी जॉब कहीं और से लगती है तो आपको पेमेंट करने की जरूरत भी नहीं है। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक प्रोवाइड करवा दिया है, वहां पे आपको नाम और आपका नंबर ऐड करना है। देन हमारी तरफ से आपको कॉल आएगा और बाकी की डिटेल्स आप वहां पे पूछ सकते हो। सो चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अब जो मैंने ये भी कोड करके दिखाया है आपको, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, रिवर्ट कर देता हूँ एंड सारे के सारे कोड को हम लोग स्क्रैच से करेंगे। देन अब आप यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करोगे ना तो देखोगे कि जो चेक बॉक्स था और डिलीट वाला बटन था ये यहाँ से हट चुके हैं। देन अगेन हम लोग यहाँ पे जाएंगे list.ejs वाली फाइल के अंदर और जहाँ पे दो बटन ऐड हो रखे हैं ना, यहीं पे एक चेक बॉक्स भी ऐड कर देंगे। मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ एक इनपुट टाइप चेक बॉक्स, नेम इसका दे देता हूँ मैं यहाँ पे सिलेक्टेड टास्क, इस तरीके से। और इनकी हमें वैल्यू भी डालनी पड़ेगी और इसकी बेसिकली वैल्यू क्या रहेगी, जो टास्क की आईडी होती है वो। सो उसके लिए हम लोग यहाँ पे ईजीएस वाले सिंटेक्स को यूज़ करेंगे एंड यहाँ पे सिंपली कर देंगे रिजल्ट टास्क एंड देन यहाँ पे ._id। अब एक बार के चेक करते हैं कि क्या यहाँ पे ये विजिबल है कि नहीं है। अब इनको थोड़ा बड़ा करना चाहो तो आप बड़ा भी कर सकते हो स्टाइल वगैरह के साथ, बट अभी के लिए मैं वो नहीं कर रहा, ज़्यादा स्टाइल पे फोकस नहीं करेंगे, राइट। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो हर एक चेक बॉक्स है उसकी आईडी भी आपको यहाँ पे प्रॉपरली दिख रही है। नाउ इसके बाद हमें यहाँ पे ऊपर एक बटन ऐड करना है। सो बटन मैं कहाँ पे ऐड करूँगा, और हाँ बटन के साथ साथ हमें यहाँ पे एक फॉर्म भी ऐड करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे एक फॉर्म लूँगा और इस फॉर्म को मैं क्लोज करूँगा इस यूएल के बाद में यहाँ पे, और इसके अंदर हम लोग यहाँ पे एक बटन ले लेंगे और बटन के ऊपर कर दूंगा मैं डिलीट सिलेक्टेड टास्क्स कुल। और यहाँ पे हमें एक क्लास भी देनी पड़ेगी, सो इसको मैं यहाँ पे क्लास दे देता हूँ डिलीट आइटम्स। अब इसको हम लोग चेक करेंगे यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे बटन दिख रहा है, बट मैं थोड़ा सा यहाँ पे मार्जिन वगैरह भी ऐड करना चाहता हूँ नीचे वाली साइड, ताकि थोड़ा सा स्पेस बना रहे। तो उसके लिए आप चाहो तो एक अलग से क्लास भी बना सकते हो, बट एक सिंगल ही CSS है तो मैं इसके लिए यहाँ पे इनलाइन CSS लिख दूंगा और यहाँ पे कर दूंगा मार्जिन बॉटम 10 पिक्सल। तो अब आपको थोड़ा सा ये बेटर दिखेगा। ओके, मार्जिन टॉप हो गया, हमें बॉटम करना था बेसिकली। देन अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस भी दिख रहा है। नाउ इस फॉर्म का जो एक्शन है ये भी हमें बताना है। सो एक्शन में मैं यहाँ पे दे दूँगा मल्टी डिलीट, इस तरीके से दे देंगे। और जो यहाँ पे मेथड होगा वो बेसिकली हम लोग पोस्ट ही रखेंगे यहाँ पे। सो इसके लिए हमें एक राउट बनाना पड़ेगा मल्टी डिलीट के लिए। देन अगेन हम लोग यहाँ पे index.js वाली फाइल के अंदर जाएंगे और जैसे हम लोगों ने यहाँ पे एक राउट बना रखा है, सेम इसी तरीके से एक राउट बनाएंगे app.post, बिकॉज पोस्ट रिक्वेस्ट हम लोग सेंड कर रहे हैं। एंड देन सेम इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे मल्टी डिलीट के लिए एक राउट भी बना देंगे। इवन अगर आप चाहो ना तो इसको कॉपी ही कर सकते हो बेसिकली, यहाँ से आपका थोड़ा सा टाइम सेव हो जाएगा, राइट। सो इसको हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, बट कुछ चीज़ें हमें अब चेंज भी करनी पड़ेंगी, जैसे कि यहाँ पे अपडेट वाले कोड की ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। बट अब हमें क्या करना पड़ेगा, जो ये आइटम्स है ना जो हम लोग सेलेक्ट करेंगे, इनको एक बार के लिए चेक कर लेंगे प्रॉपरली हमें मिल भी रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। मान लो कि मैंने दोनों आइटम्स को सिलेक्ट करा, तो ये दोनों आइटम्स मुझे यहाँ पे डाटा उनका मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, राइट। सो इसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, console.log करूँगा और यहाँ पे लिखूँगा request.body. जो हम लोगों ने यहाँ पे चेकबॉक्स का नाम रखा था विच इज़ selected task .selected task, राइट। तो एक बार के लिए चेक करते हैं, और इस कमांड की भी अभी के लिए ज़रूरत नहीं है, इन दोनों को भी एक बार के लिए कमेंट आउट कर सकते हो। एंड यहाँ पे response.send में कर सकते हो ओके, जस्ट फॉर नाउ, राइट। देन हम लोग यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं और मैं यहाँ पे जो फर्स्ट दो आइटम हैं इनको सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे इनको डिलीट करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे ओके आ गया और यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों आईडीज़ हमें मिल भी चुकी हैं। दैट मीन्स जो हम लोगों ने चेकबॉक्स से सिलेक्ट करे वो मिल गए। अब मान लो मैं यहाँ पे 2 की बजाय 1 ही चेक करता हूँ। अब एक बार के लिए तीनों चेक करके दिखाता हूँ आपको। मैंने तीनों चेक करे, तब आप यहाँ पे चेक कर पा रहे हो कि तीनों के तीनों आइटम्स हमें यहाँ पे मिल गए, तीनों की आईडी मिल गई। अब मैं बैक जाता हूँ और अब मैं सिंगल आइटम सेलेक्ट करता हूँ। जैसे मैंने सिंगल आइटम सेलेक्ट करा तो अब मुझे यहाँ पे एरे नहीं मिल रहा है, सिंगल आइटम मिल रहा है, राइट। तो मुझे कंडीशन भी वहाँ पे लगानी पड़ेगी, एरे है मेरे पास या फिर सिंगल आइटम है, ठीक है। सो अब बट सिंगल आइटम वाली कंडीशन बाद में लगाएंगे, पहले हम लोग एरे वाली कंडीशन को लगा के देखते हैं,
ठीक है। सो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक कांस्टेंट लेना पड़ेगा जिसका नाम आप कह सकते हो मे बी सिलेक्टेड टास्क्स, ठीक है। देन हम लोग यहाँ पे बेसिकली हम लोग यहाँ पे रिक्वेस्ट वाली बॉडी के ऊपर एक लूप लगाएंगे। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट सेलेक्टेड टास्क डॉट मैप, और जितनी भी हमारे पास यहाँ पे आईडीज़ मिल रही हैं इनको ऑब्जेक्ट आईडी में कन्वर्ट कर देंगे। आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी हम लोग कुछ आइटम को अपडेट वगैरह डिलीट वगैरह करते हैं तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट आईडी चाहिए होती है हमें, राइट। यहाँ पे भी देख पा रहे हो, फाइंड के लिए भी देख पा रहे हो, एंड देन डिलीट वगैरह के लिए भी देख पा रहे हो, ऑब्जेक्ट आईडी हमें चाहिए होती है, राइट। सो इसी तरीके से हमें यहाँ पे भी एक ऑब्जेक्ट आईडी चाहिए। सो इसके लिए भी मैं यहाँ पे आईडी निकालूंगा एंड देन हम यहाँ पे कर देंगे बेसिकली न्यू ऑब्जेक्ट आईडी, और इसके अंदर हम लोग यहाँ पे डाल देंगे आईडी, ठीक है। तो अब एक बार चेक करते हैं कि क्या हमें प्रॉपर ये आईडीज़ मिल रही हैं कि नहीं मिल रही, और नॉर्मल वाली में और इसके बीच में डिफरेंस क्या मिल रहा है। देन मैं यहाँ पे लॉक करूँगा और यहाँ पे सिलेक्टेड टास्क हैं, इनको हम लोग यहाँ पे डिस्प्ले करवा के देखेंगे। सो अगेन मैं यहाँ पे फिर से एक बार वापस जाके 2-3 आइटम्स को सिलेक्ट करता हूँ। देन आप यहाँ पे चेक करोगे कि पहले हमें जो आईडी मिल रही थी, नॉर्मल मिल रही थी, अब ये प्रॉपर ऑब्जेक्ट आईडी मिल रही है, यानी कि ये रेडी है डिलीट होने के लिए। अब कूल। सो इसके लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, एक कांस्टेंट ले लो आप बेसिकली। तो एक कांस्टेंट ले सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो रिजल्ट, और यहाँ पे ये अवेट बिकॉज ये प्रॉमिस रिटर्न करेगा, और यहाँ पे कर सकते हो कलेक्शन। ये ऑलरेडी कलेक्शन वगैरह क्या है मैं ऑलरेडी बहुत बार बता चुका हूँ, तो बार बार बताऊँगा नहीं। डॉट डिलीट मैनी, देन इसके अंदर आपको बताना पड़ेगा कि आप किसके बिहाफ पे डिलीट करवाना चाहते हो। डेफिनेटली आईडी के बिहाफ पे हम लोग डिलीट करवाना चाहते हैं। देन यहाँ पे फिर से एक ऑब्जेक्ट लेके लिखेंगे इन, यानी कि मल्टीपल आइटम हम लोग यूज़ कर रहे हैं, एंड इसके अंदर ऑब्जेक्ट आईडीज टास्क आईडीज सेलेक्टेड टास्क आईडीज कोलन सेलेक्टेड टास्क आईडीज, ठीक है। सो यहाँ पे ये आ गई। अब मेरे हिसाब से डिलीट हो जाना चाहिए, इस लाइन को मैं हटा देता हूँ, एंड यहाँ पे हम लोग इसको फिर से अनकमेंट कर सकते हैं, राइट। सो अब हम लोग इसको फिर से एक बार के लिए चेक करते हैं, एंड अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा ना, एक 2 डमी आईडीज़ भी बना लूँगा, बिकॉज हमारे पास ये सही से बने हुए टास्क तो 3 ही है। तो 1-2 मैं और बना लेता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे कर दिया टास्क 1, देन यहाँ पे कर दूँगा टास्क 1 डिस्क्रिप्शन, ये कर दिया ऐड। तो एक यहाँ पे ऐड हो गया, एक और ऐड कर लेता हूँ, यहाँ पे कर दूँगा टास्क 2, यहाँ पे कर देंगे टास्क 2। अब इन दोनों को मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, और हाँ यहाँ पे एक बार के लिए डेटाबेस में भी चेक कर लेते हैं कि ये दोनों हैं कि नहीं है, राइट। तो यहाँ पे टास्क 1 और टास्क 2 हैं बेसिकली। अब मैंने दोनों को सिलेक्ट कर लिया, एंड देन मैं इसको डिलीट करने की कोशिश करता हूँ। ये कह रहा है अंडरस्कोर आईडी इज़ नॉट डिफाइंड, अंडरस्कोर आईडी इज़ नॉट डिफाइंड। अच्छा यार, ये भी तो एक ऑब्जेक्ट के अंदर ही आएगी ना। हाँ यप, ये मैंने यहाँ पे एक और गलती कर दी थी, और यहाँ पे एक्चुअली इक्वल टू आएगा ना कि कोमा आएगा, राइट। तो एक बार वापस से आके रिफ्रेश करेंगे। आई होप अब ये डिलीट हो जानी चाहिए। यहाँ पे जाऊँगा, अब आप यहाँ पे देख पा रहे हो डिलीट हो गए हैं। देन यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ से भी दोनों डिलीट हो चुके हैं। परफेक्ट, सब कुछ सही काम कर रहा है। नाउ अब मैं क्या करता हूँ, मल्टीपल आइटम्स के अंदर सब कुछ डिलीट हो रहा है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, टास्क 1, मैंने एक और यहाँ पे टास्क बनाया टेस्ट 1 करके, और यहाँ पे कर दिया टेस्ट 1। अब मैंने एक ही आइटम को यहाँ पे सिलेक्ट करना है, ठीक है, इस तरीके से, एंड देन मैं इसको डिलीट करने की कोशिश करता हूँ। अब ये कह रहा है कि मैप इज़ नॉट अ फंक्शन, क्यों? क्योंकि अब ना इसको यहाँ पे सिंगल ही आईडी मिल रही है, यहाँ पे एरे नहीं मिल रहा। तो इसको फिक्स करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि वो एरे है भी है कि नहीं है। तो यहाँ पे इफ कंडीशन लगाएंगे हम लोग, और यहाँ पे चेक करेंगे एरे। और ये इंटरव्यूज़ के अंदर पूछ सकते हैं आपसे कि कैसे चेक करोगे कि एक वेरिएबल के अंदर या फिर कहीं पे जो डाटा स्टोर है वो एरे है कि नहीं है। तो यहाँ पे जो एरे क्लास होती है उसका एरे डॉट इस एरे, इसको यूज़ करोगे, एंड देन आप इसके अंदर डाल दोगे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट सेलेक्टेड आइटम्स की। अगर ये एरे है तो भाई ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होनी चाहिए, और अगर ये एरे नहीं है तो यहाँ पे एल्स करो, और यहाँ पे आपको मैप वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली इसको कॉपी करके इसके अंदर रख दोगे। इवन मैं इसको हटा ही देता हूँ, मैं ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करूँगा नहीं। न्यू ऑब्जेक्ट आईडी, और इसके अंदर डाल देंगे हम लोग रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट सेलेक्टेड टास्क, ठीक है। और यहाँ पे अगेन इस आइटम को भी हम लोग सिंगल एरे के अंदर ही रखेंगे, तो इस तरीके से यहाँ पे बना देंगे। अब ऊपर ये भी बताना पड़ेगा, बिकॉज ये कांस्टेंट है, बार बार डिक्लेयर तो कर नहीं सकते।
तो मैं यहाँ पे एक लेट ले लूँगा और बाय डिफ़ॉल्ट कर दूंगा इसको अनडिफाइंड, ठीक है, और यहाँ पे कॉन्स्ट हटा देंगे। अब सारे के सारे आइटम्स इसमें से प्रॉपरली डिलीट होने चाहिए। सो अब हम लोग ट्राई करते हैं, फिर से वापस से आऊँगा, रिफ्रेश करूँगा, सिंगल आइटम को डिलीट करके देखते हैं। यहाँ पे सिलेक्ट करा, डिलीट करा, परफेक्ट, डिलीट हो गया, 3 ही बच गए। और अच्छा, यहाँ तो हम लोगों ने रिफ्रेश करके देखा ही नहीं था, राइट, तो यहाँ पे तो पता चलेगा नहीं। ओके, देन हम लोग अगेन मल्टीपल आइटम्स को मैं चूज़ करता हूँ, जैसे कि यहाँ पे करता हूँ टास्क 10 और यहाँ पे कर दूंगा टास्क 20, ठीक है। तो एक आ गया यहाँ पे, एक और ले लेता हूँ मैं यहाँ पे टास्क 30, जस्ट मैं कुछ रैंडमली ऐड कर रहा हूँ, राइट, एंड यहाँ पे कर देता हूँ टास्क 40 एंड यहाँ पे भी कर देंगे टास्क 40, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पे 3 आइटम्स ऐड कर लिए, तो मैं यहाँ पे एक बार 2 को तो एक साथ डिलीट करके देखता हूँ। ओके, EQ इज़ नॉट डिफाइंड, व्हाट इज़ EQ देयर? अच्छा, यहाँ पे यार रिक्वेस्ट आएगा, सॉरी, ठीक है। सो आई थिंक ये कुछ रह गया होगा, तो एक बार फिर से देखते हैं। तीनों टास्क अभी के लिए हैं हमारे पास, 2 को मैं यहाँ पे एक साथ डिलीट करूँगा पहले, राइट, अभी दोनों डिलीट हो चुके हैं। अब एक बचा हुआ है और इसको भी एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ मैं, आपको यहाँ पे भी एक दिख जाएगा, ठीक है। देन यहाँ पे आके अब मैं इसको एक सिंगल डिलीट करने की कोशिश करता हूँ, ये भी डिलीट हो चुका है। यहाँ से आके रिफ्रेश करोगे, प्रॉपरली डिलीट हो गया, राइट। इस तरीके से आप लोग यहाँ पे मल्टीपल आइटम्स को डिलीट कर सकते हो। इंटरव्यू क्वेश्चन के अंदर मल्टीपल आइटम्स को डिलीट करने के लिए आप लोग कौन सा फंक्शन यूज़ करोगे, ये चीज़ पूछी जा सकती है। एरे को कैसे चेक करोगे कि एक वेरिएबल के अंदर एरे स्टोर्ड है कि नहीं है, ये कैसे चेक करोगे, इसके बारे में पूछा जा सकता है। जो कोड है वो आपको द codingskills.com के ऊपर मिल जाएगा, तो codingskills.com के ऊपर जाना है, देन कोर्सेज के ऊपर जाना है, एंड देन आपको यहाँ पे रिएक्ट के, नोड के सारे कोर्सेज अवेलेबल करवा दिए गए हैं, राइट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट गाइस।